तो ये ऐसा विवाह हुआ कि इसमें नारायण भगवान का और शंकर भगवान का भी युद्ध हो गया। जो बाणासुर था वो भगवान का परम भक्त था और एक दिन भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ से ने कहा कि तू वरदान मांग। बोले मुझे अमर कर दो। बोले अमर तो नहीं कर सकता। बोले तो मेरे जीवन में जब भी संकट आए तो आपको मेरी रक्षा के लिए आना पड़ेगा। तो भोलेनाथ ने एक उसको झंडा दे दिया। बोले इसको लगा ले, जिस दिन यह स्तंभ गिर जाए तो समझ लेना तेरे जीवन में सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। बोले ठीक है, तो तभी मैं आपको बुलाऊंगा, तो आप आना। बोले ठीक है। बाणासुर की बेटी उषा, एक रात्रि उसने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और इसने अपनी सहेली जो बाणासुर के मंत्री की बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा को बताया कि आज मैंने स्वप्न में ऐसे सुंदर राजकुमार को देखा है और मैं मन ही मन उसे अपना पति मान बैठी हूं और उसी से विवाह करूंगी। क्या तुम उसको ला सकती हो? क्योंकि इसके पास शक्तियां थी, ये बड़ी मायावी थी। चित्रलेखा ने कहा कि बिल्कुल। चित्रलेखा ने बहुत सारे चित्र बनाए। बोले ये राजकुमार है, बोले ये नहीं है। फिर धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण का चित्र बना दिया इस चित्रलेखा ने। अब तो उषा कहती हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन ये नहीं है, लेकिन बिल्कुल दिखने में ऐसा ही है। प्रद्युम्न का चित्र बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अभी थोड़ी सी कमी है, ये उस तरीके का नहीं जैसा देखा था। अंतिम में जैसे ही अनिरुद्ध का बनाया, बोले मुस्कुरा जाती, बोले यही है। तो चित्रलेखा जाती है, सोते हुए अनिरुद्ध को उठा लाई और लाकर उषा के कक्ष में विराज दिया। दोनों में वार्तालाप हुआ। गंधर्व विधि से उषा का और अनिरुद्ध का विवाह हो जाता है और अनिरुद्ध वहीं रहने लगते हैं। एक बार जो है किसी सैनिक ने ये आवाज सुन ली कि कन्या के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। हंस रहे थे किसी बात पर, कोई वार्तालाप हुई तो तुरंत राजा के पास गया। राजा ने शिकायत की कि अब तो कुल में दोष लग गया महाराज, ऐसा लगता है कि कन्या के कमरे में कोई पुरुष है। बोले यदि तेरी बात झूठ निकली तो तेरी गर्दन काट दूंगा। स्वयं जाता है बाणासुर, तो पकड़ लाया अनिरुद्ध को और जेल में डाल दिया। अब भगवान का इतना बड़ा परिवार है महाराज, भगवान के एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या हुई, तो समझ लीजिए कितना बड़ा परिवार है। 16,108 पत्नियां और एक पत्नी से 10 पुत्र और एक कन्या, समझ लीजिए कितना बड़ा परिवार होगा। किसी की सामर्थ्य नहीं है कोई चूल को नौता करके बुला ले इन्हें। किसी के यहाँ शादी हो, दावत हो और कोई कहे महाराज की चूल को नौता है, जानो चूल को नौता तो समझो ना। बोले आज चूल्हो जलेगा नहीं तुम्हारे घर में, तुम सब के सब आज हमारे घर पे ही भोजन करोगे। बस इतनी सामर्थ्य पांडवों में ही है, पांडव ही बुलाते हैं ना चूल सहित तुम्हारा, और किसी की हिम्मत ही नहीं है महाराज। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान का। अब एक आध कोई नाती पंथी अगर इधर उधर हो जाए तो दिख रहा है भगवान को। बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया। नारद जी गए और भगवान कृष्ण से बोले प्रभु सब परिवार में कुशल मंगल हैं? बोले सब तो ठीक है, लेकिन आजकल हमारा नाती दिखाई नहीं दे रहा है बहुत दिन से। बताओ नाती जेल में पड़ा हुआ है। जेल? बोले कहाँ जेल में पड़ा है? बोले बाणासुर के यहाँ। बोले चलो बाणासुर को हम देखते हैं। नारायणी सेना तैयार कर ली। बोले चलो बाणासुर को बताकर आते हैं। प्रद्युम्न जा रहे हैं, बड़े मंत्री संतरी जा रहे हैं युद्ध करने के लिए। अब जो स्तंभ लगाया था ना इसने, बाणासुर ने कहा था कि जिस दिन ये स्तंभ गिर जाएगा समझ लेना कोई जीवन में सबसे बड़ा संकट है। तो स्तंभ गिर गया, अब ये गड़बड़ा गया, तो इसने तुरंत भोलेनाथ का ध्यान किया। श्री चैतन्यम सुमनम मनम मन मनम मानम मनम मानसम मायाधार धवम धवम धव धवम धावम धवम माधवम श्वासा सार सरम सरम सर सरम सारम सरम वासरम श्री वैकुंठादि भवम भवम भव भवम भावम भवम सांभवम। जो भोलेनाथ का ध्यान किया तो भोलेनाथ त्रिशूल लेके डमरू लेके प्रकट हो जाते। बोले चेला क्या बात है, कैसे याद कर रहा था? बोले गुरुजी स्तंभ दिया था, गारंटी खत्म है अब बिल्कुल।
बोले कोई बात नहीं, तू अंदर बैठ। दरवाजे पे जो राज्य का मुख्य द्वार था, बोले यहाँ हम बैठ रहे हैं, आराम कर तू। उधर से नारायण भगवान आ रहे हैं, नारायणी सेना लेके। उन्होंने जैसे भोलेनाथ को देखा तो भोलेनाथ को प्रणाम किया, और भोलेनाथ ने नारायण भगवान को देखा तो उनको प्रणाम किया। भोलेनाथ ने कहा प्रभु कैसे पधारे इधर? बोले ये जो भवन है ना, जो ये नगरी है ना, इस नगरी का जो राजा है ना बाणासुर, ये बड़ा दुष्ट है। इसकी बुद्धि ठीक करने के लिए आए हैं। इसने हमारे पौत्र को बंदी बना रखा है। आज इसको जो है परलोक सिधारी देते हैं, इसको पहुंचा ही देते हैं। आप भोलेनाथ हटिए, आप यहाँ कैसे? बोले प्रभु अब चाहे जो भी हो, चेले के साथ गद्दारी तो हम भी नहीं करेंगे। जिसे मारने के लिए आए हो मेरा परम प्रिय शिष्य है, मेरा प्रिय चेला है। बोले नहीं महाराज हटो। बोले नहीं महाराज, वो ठीक है जो है अपना डिपार्टमेंट एक ही बात है, लेकिन चेले को वचन दिया है चेले के साथ कोई गद्दारी नहीं होगी। बोले युद्ध होगा। बोले हो जाए कोई बात नहीं। भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल ठान लिया हाथ में और एक मंत्र बोला तो नारायण, इधर नारायणी सेना, इधर भोलेनाथ की सेना प्रकट हो जाती है। भूत प्रेत डांगनी पिशाचनी गणेश जी आए युद्ध करने के लिए भोलेनाथ की तरफ से। मोर पर बैठकर कार्तिकेय जी आए हैं। समस्त देवी देवता जो है, जितने भी शिवलोक के गण हैं, भोलेनाथ के जो गण हैं, नंदी भृंगी सब इकट्ठे हो गए, वीरभद्र सब इकट्ठे हो गए महाराज। इधर नारायणी सेना, दोनों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ कि नारायण भगवान का जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है नारायणास्त्र, भगवान नारायण ने उसको प्रकट कर लिया। और भोलेनाथ का जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है पशुपतास्त्र, उसको प्रकट कर लिया। और दोनों ही चलाने वाले थे, दोनों ही एक दूसरे पर प्रहार करने वाले थे। तो साधु महात्मा सब लोग इकट्ठे हो जाते। बोले महाराज क्या करना चाहते हो? क्या सृष्टि का विनाश सभी करना है? शांत हो जाइए। दोनों को संत महात्माओं ने मिलकर शांत किया। जैसे ही शांत किया तो नारायण भगवान ने अपना ज्वर छोड़ दिया और भोलेनाथ ने अपना ज्वर छोड़ दिया। नारायण ज्वर में और भोलेनाथ के ज्वर में बड़ा भयंकर युद्ध घमासान होता है। नारायण ज्वर वैष्णव, जो नारायण ज्वर है वो भोलेनाथ के ज्वर को हरा देता है। और भगवान ने एक जमड़ास्त्र नाम का एक ऐसा अस्त्र छोड़ दिया जो किसी को लग जाए तो उसको जमाइयां आते रहती हैं। प्यारे भक्तों, आज तुरंत उस अस्त्र का प्रयोग भगवान ने भोलेनाथ पर किया तो भोलेनाथ जमाई लेते रहते हैं। जैसे ही जमाई लेते हैं तो भगवान अंदर जाते हैं और उसको पकड़ लिए बाणासुर को। उसके जितने भी हाथ थे सभी हाथ काट दिए, सिर्फ 4 हाथ रह गए। तो इसकी माता कोटरा देवी आ जाती है बिल्कुल निर्वस्त्र होके। तो भगवान ने जब देखा कि इसकी मां निर्वस्त्र होके सामने आ गई है तो दूसरी तरफ अपने मुख को फेर लेते हैं। बाणासुर भाग जाता है और अपनी बेटी को और अनिरुद्ध को लेकर आया और भगवान के चरणों में सुपुर्द कर दिया। प्रभु अपनी संपत्ति अपने पास रखो, मेरी जान छोड़ दो। भोलेनाथ ने भी कहा जब उनको होश आता है, बोले प्रभु जैसा भी है चेला अपनाइए, माफ कर दो इसको। बोले कोई बात नहीं, तुम्हारा चेला है तो हमारा भी तो कुछ है। भाई प्रहलाद के वंश में इसने जन्म लिया है। प्रहलाद जो है इतना बड़ा भक्त है तो हमारा भी तो भक्त है। अरे हमें चतुर्भुज लोग कहते हैं, इसको भी मैं चतुर्भुज रूप दे दिया मैंने। 4 हाथ अभी है, चतुर्भुज रूप दे दिया है। ले सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, इस प्रकार अनिरुद्ध का पहला विवाह बाणासुर की बेटी के साथ होता है। दूसरा विवाह होता है रुक्मी की नातिन के साथ। विवाह हो रहा था, बढ़िया सुंदर विवाह का उत्सव चल रहा था। तो दाऊ भैया बैठे हुए थे और रुक्मी बैठा हुआ था और दोनों में खूब चौसर हो रहा था। जुआ खेल रहे थे आपस में, चौसर का खेल चल रहा है। अब दाऊ भैया तो जीत जाते हैं, लेकिन रुक्मी जो है वो चाल चलता है और धोखे से खुद जीत जाता है। और उसके साथ में कुछ राजा लोग भी बैठे हैं जो उसकी ठुकुर सुहाती कर रहे हैं। उसके चमचे बैठे, चमचे। चमचे तो जानते हैं, चमचे किसे कहते हैं? जब किसी का विवाह होता है तो 4 चमचे साथ में लग जाते हैं। ओहो महाराज,
जूता भी गंदा हो जाए तुरंत रूमाल लिया और अपने जो है थूक लगाया, उसी से साफ कर दिया और फिर उससे मुंह पूछ लिया। ये चमचे होते हैं जो कुछ ना कुछ लगे ही रहते हैं कहीं ना कहीं साथ में। तो चमचे भी कहते थे, बोले रुक्मी की विजय हुई है, रुक्मी की विजय हुई है। अंत में फिर एक और दाम चला, उस दाम में फिर से भगवान जीत गए, दाऊ भैया जीत जाते हैं। तो महाराज आकाशवाणी हुई, बोले विजय दाऊ भैया की हुई है। सोई दाऊ भैया प्रसन्न हो गए, बोले देखा दैववाणी कभी झूठा नहीं बोल सकती है, विजय हमारी ही हुई है। तो रुक्मी उल्टा सीधा शब्द कहने लगता है दाऊ भैया को, बोले तुम गांव के गवारिया, ये चौसर खेलना तो राजाओं का कार्य होता है, तुम जैसे ग्वारियों का गमारा को नहीं। अब दाऊ भैया से कोई इतना कह दिया और वो जिंदा रह जाए तो रंग हलमूसल उठाया और उसके सर पे रख दिया, उसकी वहीं गोविंदाय नमो नमः हो जाता। और जो ठुकर स्वाति जो राजा थे बेचारे भाग खड़े हुए। अब कुछ पत्रकार महोदय पहुंच जाते हैं ना ऐसी जगह पर, तो उस समय भी कुछ पत्रकार आ गए, भगवान से बोले कि क्या कहना चाहेंगे आप, आपके भाई ने जो है रुक्मी के भाई को कर दिया है कल्याण उसका। अब भगवान ने सोचा कि अब भी कहें कि दाऊ भैया ने ठीक किया है तो शाम को घर में युद्ध होगा। रुक्मी कहेंगी, पत्नी कहेंगी तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को मार दिया, तुम्हें प्रसन्नता हो रही है। और यदि हम रुक्मणी का पक्ष ले लेते हैं तो दाऊ भैया कहेंगे कि तेरा साला मेरा इतना अपमान कर रहा था तब नहीं दिखाई दे रहा था। तो मौन मास्तम, मौन हो जाते, कोई उत्तर नहीं देते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने बच्चों के साथ भगवान खेल रहे हैं, कहीं अपने बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं अपने बच्चों के साथ कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं, कहीं अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। ऐसी सुंदर लीला चल रही है। एक जगह सभी भगवान के बच्चे और भगवान खेल रहे थे, तो एक बॉल थी, एक बॉल कुएं में गिर जाती है। जैसे भगवान कुएं के पास आए, बॉल को जैसे निकाला तो वहां पर एक बहुत बड़ा गिरगिट था महाराज। वो गिरगिट जो है तुरंत असली स्वरूप में आ जाता है। बोले महाराज तुम कौन हो? तो वो जो गिरगिट था अब आदमी बन गया, मनुष्य बन गया, एकदम देव स्वरूप प्राप्त हो गया है। वो कहता है महाराज जब कहीं ज्ञानियों की, जब दानियों की चर्चा चल रही होगी ना तो आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। बोले महाराज क्या नाम है तुम्हारा? तो अपना नाम बताता है, नृगो नाम नरेंद्रो हम, नृगो नाम नरेंद्रो हम। बोले इक्ष्वाकुओं के वंश में मैं उत्पन्न राजा नृग हूं। बोले महाराज तो गिरगिट का ही बन गए, क्या काम करते थे भैया, क्या ऐसा क्या दान करते थे जो गिरगिट बनना पड़ा? तो अब वो नरेंद्र नाम का जो राजा है वो कहता है, नृग नाम का जो राजा है वो कहता है कि महाराज मैंने दान गायों का दान करता था। बोले बूढ़ी टेढ़ी गाय का दान करते होंगे इसलिए गिरगिट बनना पड़ा है। बोले नहीं महाराज, पयस्वनी तरुणी गायों के सींग पर स्वर्ण मणवा के, पैरों में चांदी मणवाकर, सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, और मैंने इतनी गायों का दान किया है कि आकाश में जितने तारे हैं उनको तो कोई गिन ले। देखिए अभिमान व्यक्ति का क्या भाषा शैली बता देती है कि व्यक्ति कैसा है। अभिमान सहित कह रहा है, वो भी किससे? मायापति से। बोले आकाश में जितने तारे हैं ना प्रभु उनको तो कोई गिन लेगा, सिर में जितने बाल हैं उनको तो शायद कोई गिन ले, लेकिन मैंने इतनी गौओं का दान किया है उसे कोई गिन नहीं सकता। बोले प्रभु ने कहा जब इतने बड़े दानी हो तो गिरगिट क्यों बने घूम रहे हो? बोले एक बात बताता हूँ आपको, पूरी कथा बताता हूँ। बोले बताओ। बोले मैं एक राजा था और मैं नित्य प्रति गौदान करता था। मेरा नियम था सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक गौदान करता था ब्राह्मण को। और बड़ी पयस्वनी तरुणी, एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय दान दे दी। ब्राह्मण अपनी गाय को लेकर गया और उसने अपनी पशुशाला में, अपनी गौशाला में उसको बांध दिया।
लेकिन रात्रि में वो गाय कैसे भी छूटकर वापस लौटकर मेरी गऊओं में आ गई, मेरी गौशाला में आ गई, और मैं पहचान ना सका इतनी सारी गायों में कि वही गाय है कि कौन सी गाय है। दूसरे दिन जब दान चल रहा था तो वही गाय सबसे आगे आ गई, उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब मैंने जिस ब्राह्मण को गाय दान में दी वो तो गाय लेकर जा रहा था, उधर से वो वाला ब्राह्मण जो गाय लेकर गया था वो ढूंढता हुआ आ रहा था कि मेरी गाय कहाँ चली गई रात में। दोनों रास्ते में मिल जाते हैं और लड़ने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं कि मेरी गाय है, वो कहता है मेरी गाय है, मुझे राजा ने दी है, वो कहता है राजा ने मुझे कल दी है। दोनों लोग राजा के पास आए। अब राजा निर्णय न कर सका कि गाय किसकी है। भाई राजा ने कल भी दान कर दी और आज भी कर दी, अब क्या करे। तो राजा ने कहा उन ब्राह्मणों से, ऐसा है भैया तुम इनको दे दो, मैं तुम्हें दूसरी गाय दे दूंगा, एक गाय की जगह 2 गाय दे दूंगा। बोले नहीं महाराज गाय तो चाहिए हमको, यही चाहिए। अरे राजन तुम क्या करते हो, पहले तो गाय दान करते हो और उसके बाद गाय को वापस अपने यहाँ पे बुला लेते हो, फिर से उन्हीं गायों का दान करते हो। बोले नहीं महाराज मुझसे गलती हो गई, आप जो है अलग अलग गाय ले लीजिए। बोले नहीं तू अच्छा राजा नहीं है, तू तो यही निर्णय नहीं कर पा रहा कि गाय किसकी है। तो वो दोनों के दोनों गाय वहीं छोड़कर चले जाते हैं और श्राप दे दिया, तुम रूप बहुत बदलते हो, तुम अपनी बात बहुत पलटते हो, जाओ वहां से गिरगिट हो जाओगे। जब मैं चरणों में लेट गया तब उन्होंने कहा, आशीर्वाद दिया था कि जब भगवान प्रभु जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तभी तुम असली रूप में आओगे। तो भगवान समझा रहे हैं अपने बच्चों को कि देखो इसमें तो राजा नरक की कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी विवेक के साथ कार्य नहीं लिया तो उसको भी गिरगिट बदलना पड़ा। तुम तो इतने बड़े राजा के बेटे हो, मेरे पुत्र हो, चारों तरफ तुम्हारा साम्राज्य है, तो तुम अपनी बुद्धि ठीक करना। नाना प्रकार की उदाहरण देकर भगवान अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि प्रभु हे सुखदेव स्वामी जी, बीच बीच में मुझे दाऊ भैया की भी कथा सुनाते चलिए। बोलिए एक बार दाऊ जी जो है वृंदावन जाते हैं और जैसे वृंदावन आए तो वृंदावन में जितने ग्वाले थे, वृंदावन से जब भगवान गए थे उसी समय दाऊ जी गए थे, लेकिन आज लौटकर दाऊ जी आए हैं तो खूब मस्ती की है सभी ग्वाल वालों ने मिलकर। गर्मी का समय था जैसा आज समय है, एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, तपती गर्मी। दाऊ भैया से बोले सभी ब्रज ग्वाल वाल बोले दाऊ भैया गर्मी बहुत लग रही है, स्नान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। बोले कोई बात नहीं यहीं बैठो, यमुना को हम यहीं बुला लेते हैं, यहीं स्नान हो जाएगा। आवाज लगाई अरे यमुने यहाँ पर आ, हमें थोड़ा स्नान करा के जा। तो यमुना कहने लगी बस हो गया काम, अगर मैं यमुना घर घर जाकर स्नान कराने लगूं तो मेरा अस्तित्व ही क्या है, मैं नहीं आती। बोले यमुना तू हमें नहीं जानती हम कौन है, अभी तेरा अभिमान दूर किए देता हूँ। तुरंत अपना हल मूसल उठाया और जैसे ही धरती पे मारा तो तुरंत यमुना खिंची हुई आती है, टेढ़ी हो जाती है, तो तुरंत यमुना हाथ जोड़कर चरणों में लेट जाती है, महाराज ए दाऊ भैया मुझे क्षमा करना, मैं आपके बल के वैभव को समझ न सकी। तो आज भी वृंदावन में यमुना जी अपनी वक्र स्थिति में है, उन्होंने अपने हल मूसल से यमुना जी को खींचा था। ले दाऊ भैया की जय। एक प्यारे भक्तों और भी कई प्रभु की मधुर कथाएं। एक बार जो है पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो देखा कि इस यज्ञ में सभी सम्मिलित हैं लेकिन जरासंध इस युद्ध में सम्मिलित नहीं है। भगवान को सूचना पहुंचाई, भगवान ने अर्जुन को लिया साथ में और भीम को लिया, बोले चलो जरासंध अच्छा आदमी नहीं है, इसने 20,000 राजाओं को अपनी कैद में रख रखा है और वो राजा दिन रात भगवान का भजन करते हैं कि प्रभु कभी तो संसार में कभी तो आप यहाँ पर आओ, कभी तो आप हमारा कल्याण करो। दिन रात एक ही भजन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का। क्या कि प्रभु जो भी तुम्हारे दर पे आते हैं सभी अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं, हम इसकी कारागार में पड़े हुए हैं, हमारा भी उद्धार करो। जितने भी राजा हैं सभी स्तुति कर रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा तारनहारा,
कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल। दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाता है। वो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाता है। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाता है। वो भी तुम्हारे दर पे आवे, मन वांछित फल पाता है। हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों में निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे, मनवांछित फल पाते हैं। हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु, हमसे पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। हरि बोल।
वृंदावन के हरि लाल की। भीम को साथ में लेकर जरासंध के पास जाते हैं। लाइन लगी थी, इसकी श्रद्धा बड़ी ब्राह्मणों में थी, ये खूब दान करता था ब्राह्मणों को। क्यों? क्योंकि एक बार इसने जो है, जब भगवान से 17 बार ये हार गया था युद्ध, तो इसने अंतिम में ब्राह्मणों को जाप करने के लिए बिठाया और कहा कि ब्राह्मणों, यदि मैं युद्ध में जीत गया तो इतना धन दूंगा कि तुम्हें किसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि युद्ध में हार गया तो तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। अब जो ब्राह्मण देवता क्या कह रहे हैं, प्रभु हार जाओ वरना ये छोड़ने वाला नहीं है। तो ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए 18वें युद्ध में भगवान भाग जाते हैं। रणछोड़ कहलाए, ले रणछोड़ भगवान की जय। तो ब्राह्मणों के प्रति आस्था है, तो ब्राह्मणों को खूब दान देता है। आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को और भीम को साथ लेकर ब्राह्मण का रूप धारण करके आज जरासंध के यहाँ आते हैं। जरासंध ने पूछा क्या चाहिए? बोले प्रभु पहले वचन दो कि जो मांगेंगे वही देंगे। 3 बार त्रिवाचा भरवा ली। बोले अब आप हमें युद्ध दीजिए। तो तुरंत इसका ध्यान आकर्षित हुआ। बोले पहले ये बताओ, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता, तुम जरूर क्षत्रिय हो। बोले हाँ ठीक पहचाना। बोले कौन हो? बोले मेरे दाहिनी तरफ जो खड़ा हुआ है ये कुंती पुत्र भीम है, और मेरी बाईं तरफ जो खड़ा हुआ है ये कुंती पुत्र अर्जुन है। और बोले तुम कौन हो? बोले मैं तुम्हारा वही पुराना शत्रु जिसके लिए तुम गीत गाते रहते हो कि मैंने युद्ध में हरा दिया, युद्ध में हरा दिया। मैं वही पुराना शत्रु कृष्ण हूं। बोले क्या अभिलाषा है? बोले युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व से युद्धमन्यसे। युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्व से युद्धमन्यसे। बोले यदि देना ही चाहते हो तो युद्ध दो, द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो तुम हम तीनों में से एक व्यक्ति को चुन लो और किसी से भी युद्ध कर लो। तो पहले ही कहता है, बोले भाई अगर मैंने कृष्ण से युद्ध कर लिया तो जैसे तैसे तो अपनी छाप बनी है, भौकाल बनाया कि मैंने कृष्ण को हरा दिया है, और यदि इससे ही लड़ गया तो ये फिर हरा देगा, पूरी जो बनी बनाई है ना इज्जत सब पे पानी फेर देगा। तो कहने लगा तू तो मेरा पुराना शत्रु है, तुझसे तो युद्ध नहीं करूंगा मैं। तू तो रण छोड़ के भाग जाता है और भागे हुए शत्रु से युद्ध नहीं किया जाता। भगवान कहते हैं कि एक बार तेरे युद्ध से क्या भाग किया, उसके खूब गीत गाता है, 17 बार हमने हराया, उसकी एक चर्चा भी नहीं करता है। कोई बात नहीं। अर्जुन की तरफ देख के बोला क्या? अर्जुनो न भवेद योद्धा भीमस्तुल्य बलो समा। अर्जुनो न भवे युद्धा, ये तो पतला सा है, लकड़ी सा, ये क्या युद्ध करेगा मुझसे? हाँ ये थोड़ा भीम ठीक ठाक लगता है मेरे लायक, ये थोड़ा सा ठीक है, इससे कर सकता हूं। अब तो महाराज मुस्कुरा के भीम एकदम चेहरा भूल गया, चेहरे पे दिव्य चमक आ गई। बोले अर्जुन को तो पूछा ही नहीं है, कृष्ण को भी फैल कर दिया, मुझे ही पास किया है। बड़ा भयंकर युद्ध किया। दिन में बड़ा भयंकर युद्ध होता है और रात्रि के समय जरासंध इनका सेवा सत्कार करता है। ऐसे कई दिनों तक युद्ध चला। एक दिन भीम भगवान से जाके बोले प्रभु मैं तो भाग रहा हूं यहाँ से। बोले क्यों? भगवान जाने कौन सी चक्की का आटा खाता है, समझ में नहीं आता, हमारा किससे बना हुआ है, हारता ही नहीं है, मेरी नस नस ढीली पड़ गई। तो भगवान मुस्कुरा के बोले क्या करें, हम तो इसके लायक थे नहीं, हमें तो फेल कर दिया था, तुम्हें ही पास किया है ना, तुम्हें ही झेलो। बोले नहीं मैं तो भाग रहा हूं। बोले भागो मत, मेरी तरफ देखो। अगले दिन युद्ध में एक लकड़ी का एक तिनका लिया और इशारा कर दिया कि दाएं बाएं फेंकना है। इसका भी उद्धार हुआ और बड़ा दिव्य रायसूर यज्ञ हुआ। इस यज्ञ में भगवान ने सभी को सेवाएं नियुक्त की हैं, सभी की सेवाएं अलग अलग हैं। बोले दुर्योधन को और कर्ण को दान करने के लिए लगा दिया है। क्यों? दुर्योधन ये चाहेगा कि पांडव मेरे शत्रु जल्दी जल्दी ज्यादा दान करूं तो जल्दी खत्म हो जाए, और इनके हाथ में एक ऐसी रेखा थी कर्ण के हाथ में कि जितना दान करता था उतना ही बढ़ जाता था। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को कर दो, कोई साधारण व्यक्ति को, भाई तुम्हें दान करना है, तो वो सोच समझ के करेगा कहीं इसका खत्म ना हो जाए, सोच सोच के दान करेगा। तो दुश्मन को ही लगा दिया दान करने के लिए, जो ये चाहेगा कि जल्दी खत्म हो जाए खजाना। बोले ज्यादा से ज्यादा दान करो।
और भोजन बनाने पे लगा दिया किसको? भीम भैया को। जो जितना बढ़िया खा सकता है, बढ़िया ज्यादा से ज्यादा, जिसे खाने का शौक होगा वही तो अच्छा खाना बना सकता है। तो भीम भैया की ड्यूटी है हलवाई पे, और जो द्रौपदी है उसको लगा दिया है परोसने पे। क्यों? परोसने की एक अपनी कला होती है। यदि परोसने वाला बढ़िया हो, और यदि कोई 2 रोटी खाएगा और परोसने वाले की यदि श्रद्धा बहुत ज्यादा है, उसके अंदर इतनी भावुकता है, और उसके अंदर ऐसी कहें ऐसी क्वालिटी है, ऐसी उसके अंदर विधा, ऐसा चमत्कार होता है कि महाराज की 2 की जगह 3 खवा दे, 4 खवा दे। सभी को अपनी अपनी सेवाएं प्रदान की गई। भगवान श्री कृष्ण ने भी सेवा ली है। पता है भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी सेवा ली है? कि जो भी यज्ञ में जाएगा, जो भी अपने चरण पादों का उनको इधर उधर उतार देता है, कोई यहाँ डाल देता है, कोई वहां डाल देता है, तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने दुपट्टे से, अपने पटके से उन चरण पादुकाओं को लेते हैं, जो भी यज्ञ में आगंतुक है उनको साफ करते हैं और उनको एक लाइन में लगाते हैं। कृष्ण पादावने जने, चरणों की सेवा ली है भगवान श्री कृष्ण ने। और हम लोग क्या करते हैं? यदि किसी की झूठी पत्थर भी उठाने के लिए मिल जाए तो हम लोग मुंह बनाते हैं, अरे हम क्यों उठाएं, ये काम हमारा थोड़ा ही है। नहीं, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। कभी भी ऐसा सौभाग्य यदि प्राप्त हो, कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सुंदर भवन बनाया महाराज, यहीं पर दुर्योधन में जल में थल का भ्रम और थल में जल का भ्रम हो जाता है। यहाँ पर द्रौपदी हंस जाती है, और यही हंसी महाभारत के युद्ध का कारण बनती है। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु आपने बहुत कथा सुनाई और सुना रहे हैं, क्या भगवान ने किसी दीन पर भी कृपा की? जो गरीब हो, दीन हो। तो तुरंत सुखदेव को श्री सुदामा जी की याद आ जाती है, और कहने लगे श्री सुखदेव स्वामी जी, कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्ण स्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र ब्राह्मणो, ब्राह्मण भी है, और ब्रह्मवित्तमा, ब्रह्म को जानने वाला है, विरक्त भी है, इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, और अपनी इंद्रियों पर जिसने विजय प्राप्त की है, जिसके मस्तिष्क पर ब्रह्म तेज है। लोग ऐसा दिखाते हैं कथाओं में, लोग कहते हैं कि बोले सुदामा जो है दरिद्री था। तो कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ में सुदामा के लिए ये शब्द नहीं मिलता कि सुदामा दरिद्री था। दरिद्री किसे कहते हैं? जो संतुष्ट नहीं है, जितना मिल गया ठीक है लेकिन संतुष्टि नहीं है तो वो दरिद्र है। एक महात्मा थे, उनको रास्ते में 1 रुपया मिल जाता है, बोले महात्मा को रुपये की क्या आवश्यकता। वो खड़े हो गए, बोले किसी दरिद्री को दे दूंगा, काम आएगा बेचारे के। तो खड़े हो गए, बोले दरिद्री कौन है? कोई नहीं दिखा। तो देखा एक बड़ी विशाल सेना चली आ रही है, तो आगे सैनिक जा रहे, कह रहे हट जाओ हट जाओ, सब लोग हटो। तो महात्मा जी से बोला, बोले हट जाओ। बोले तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बोले हमारा राजा फलाने देश के राजा पर आक्रमण करने के लिए जा रहा है। बोले क्यों? क्या तुम्हारे राजा के पास धन नहीं है? बोले धन तो है लेकिन सामने वाला राजा कमजोर है, उस राज्य पर आक्रमण कर देगा और अपने राज्य में मिला लेगा, उसका धन खजाना ले लेगा। समझ गए? बोले इससे बड़ा कोई दरिद्री नहीं हो सकता। बीच में ही खड़े रहे, बोले राजा को बुलाओ अपने को। राजा आया, बोले हाथ आगे कर। जैसे ही राजा ने हाथ आगे किया तो 1 रुपया निकाल के उसके हाथ में रख दिया। बोले ये क्या महाराज? बोले रख ले, तू बड़ा दरिद्री है, तू संतुष्टि नहीं है। तो जो जीवन में संतुष्ट है वो कभी दरिद्री हो ही नहीं सकता। और किसी भी शब्द में, किसी भी पुराण में, शास्त्रीय ग्रंथ में सुदामा जी के लिए शब्द नहीं मिलता कि सुदामा दरिद्री है। सुदामा गरीब है, सत्य बात है। जब भी वर्षा होती है सुदामा के घर में पानी भर जाता है, सत्य बात है। जब भी तीव्र धूप होती है तो सुदामा के घर में सीधी धूप आती है, ये सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्री है, ये सत्य बात नहीं है। सुदामा
एक समय भोजन कर ले तो दूसरे समय भोजन करने के लिए मिल जाए कोई गारंटी नहीं है। सुदामा भिक्षा भी नहीं मांगते। लोग कहते हैं सुदामा ने भिक्षा मांगी, सुदामा ने भिक्षा भी नहीं मांगी कहीं पर। कैसी जीविका चलती है? भगवान का भजन करते हैं, जो मिल जाए उसी को प्राप्त कर लेते हैं। आज भी संसार में ऐसे लोग हैं जो कभी किसी से मांगते नहीं, लेकिन लोग अपने आप उन्हें देते हैं। आज भी संसार में परीक्षित जी ऐसे दाता हैं जो किसी के मांगने का इंतजार नहीं करते, अपने आप देकर जाते हैं। वृंदावन में आकर देखिए, वृंदावन में कई सारे धनाढ्य और कई सारे सेठ लोग आते हैं, नहीं मांगते वहां पर कुछ बहुत सारे लोग, फिर भी उनको जाकर उनके आश्रम में दाल, चीनी, चावल, जरूरत की वस्तुएं जो उनको लगता है कि यहाँ इसकी आवश्यकता है, अपने मन से देकर जाते हैं। कितने सारे हमारे ऐसे शिष्य हैं जो हमारे आश्रम में आते हैं और अपनी तरफ से हमारे मना करने के बाद भी चीजों को पहुंचाते हैं। तो आज भी ऐसे दानदाता कहीं गए नहीं, ऐसे दानदाता हैं। एक कोई पंजाब के व्यक्ति हैं, उनके यहाँ पर पूजा पाठ जो भी घर के कार्य होते हैं, जब भी कथा करवानी हो, घर का कोई भी छोटा कैसा भी कार्य हो, तो सबसे पहले वो हमें जरूर पूछते हैं। और उनका कहना है कि महाराज जी हमारे लिए आप तो वृंदावन में ही जाप महामृत्युंजय का साल में करवा दिया करें। महीने में एक रुद्राभिषेक तो गन्ने के रस से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शिव जी का, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि दूध से करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है। जिनके घर में पितृ दोष है, पितरों की समस्या ज्यादा है, वो तीर्थों का जल लेकर और उसमें कुसा दाव डालकर यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो पितृ दोष जैसी समस्याओं में राहत मिलती है, पितृ दोष खत्म हो जाता है। उनका कहना है कि महाराज जी प्रत्येक महीने हमारे लिए रुद्राभिषेक होना चाहिए, आप वहीं करा दीजिए। हम कहते हैं क्यों, इतनी आवश्यकता है नहीं। 2-3 महीने बीच में नहीं कराया तो बड़े भावुक हो गए, बोले महाराज जी कोई गलती हो गई। ये बोले क्यों? कि आपने हमारे लिए कोई पूजा नहीं कराई, हमने कुछ पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, आप जो है चाहे तो पूजा कर देना चाहे आश्रम में लगा देना। तो कहने का तात्पर्य है कि आज भी ऐसे दानदाता जो इंतजार नहीं देखते किसी भी चीज का, कि लोग हमसे कहेंगे तब हमें देंगे। ऐसे सुदामा जी हैं। सुदामा जी ने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। बहुत सारी कथाएं संसार में प्रचलित हैं जिनका कोई सोर्स नहीं मिलता। जैसे प्रचलित कथाओं के हम बताते हैं, जैसे भगवान ने एक बार जो है सुदर्शन चक्र चलाया और उनकी उंगली कट गई। सुनी होगी सभी लोगों ने कथाएं कि भगवान की उंगली कट जाती है। अब कल्पना कीजिए यदि सुदर्शन चक्र में ऐसे कोई धार होती, भगवान ने इतनी बार सुदर्शन चक्र चलाया तो क्या एक ही बार उंगली कटती? मैं ये कथाएं ये नहीं कह रहा ये कथाएं झूठी हैं, लेकिन गुरु मुख से ये कथाएं आई हैं, गुरुजनों ने सुनाई हैं। लेकिन अभी तक हमें किसी शास्त्रीय ग्रंथ में ये कथा पढ़ने के लिए नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूं, या हो सकता है वो ग्रंथ अभी अनुपलब्ध हो गए, वो ग्रंथ मिल नहीं रहे, या किसी ग्रंथ में होगी जिसके पास तक हम अभी तक पहुंच नहीं पाए। एक कथा आती है कि सबरी ने भगवान को झूठे बेर खवाए। सबरी ने झूठे बेर खवाए। बहुत सारी रामायणों को हमने देखा और पढ़ा भी। उच्छिष्ट फलों की चर्चा तो आई है कि सबरी ने झूठे फल खिलाए हैं, लेकिन बेर ही खिलाए हैं ऐसा हमने नहीं पढ़ा। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं हम सुनते हैं, देखते हैं कि सुदामा ने भगवान कृष्ण के साथ छल कर दिया और वो चने खा लिए। लोग कथाएं सुनते हैं, ये कथाएं आती हैं, लेकिन इसका एक शास्त्रीय मत मैं भी आपको देता हूं। जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जब गुरुकुल में रहते थे, तो एक बार इनकी बड़ी पक्की मित्रता थी। कोई साधारण मित्रता नहीं, बड़ी विशेष मित्रता थी। इनकी सांदीपनी मुनि गुरु की जो पत्नी है, यानी कृष्ण की जो गुरु माता है, एक बार गुरु माता ने सुदामा से कहा,
बेटा ईंधन नहीं है, काष्ठा नहीं है, जाओ जंगल में चले जाओ और जाकर कुछ काष्ठा कुछ ईंधन ले आओ। तो मैया से हाथ जोड़ के बोले, मैया मैं अकेला जाऊं, मैं अकेला हूं, किसी को साथ में ले जाऊं? मेरे साथ में वो काष्ठा को बंधवा देगा, उसके साथ में काट भी लेगा, मेरे सिर पे रखवा देगा। तो मैया हंसने लगी, बोले मैं जानती हूं कि तू कृष्ण के बिना नहीं जाएगा, जा तू चला जा और कृष्ण को लेकर तब चले जाना। और ये थोड़े से चने रखे हैं, जब तुम वहां कुल्हाड़ी चलाओगे थक जाओगे तो इन चनों को तुम खा लेना। बोले ठीक है माता, ये चने आप अभी यहीं रखो, मैं रस्सी और कुल्हाड़ी और कृष्ण को लेकर आता हूँ। रस्सी कुल्हाड़ी पहले ले आऊं, फिर कृष्ण को बुला लूंगा। तो जैसे ही गए तो वहां पर एक ऋषि आते हैं जिनका नाम है दुर्वासा। दुर्वासा ने आके मां से भिक्षा मांगी। कैलासाचल कंदरालय करे, गौरे उमा शंकरे, कौमारे निगमार्थ गोचर करे, ओंकार बीजाक्षरे, मोक्षा द्वार कपाट पाटन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करे, मातान्नपूर्णेश्वरी। हे माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मिल जाए, कुछ अन्न मिल जाएगा मुझे खाने के लिए। अब मैया विचार कर रही है कि थोड़े से चने रखे हैं और यदि इन चनों को मैं इस महात्मा को दे दूंगी तो बेचारे भूखे पेट वो बच्चे जब लकड़ियां काटेंगे तो क्या खाएंगे। तो आज मैया ने कह दिया कि महात्मा जी, तुम्हारे खाने के लायक घर में अन्न नहीं है, तुम्हारे घर में खाने के लायक कोई अभी अन्न उपलब्ध नहीं है। मैया विचार कर रही है तो महात्मा इस घर में नहीं तो दूसरे घर में जाकर खा लेगा। दुर्वासा ऋषि लौटकर जाते हैं, थोड़ी दूर जाके विचार कर रहे हैं ऋषि दुर्वासा, इतने बड़े आश्रम में वो कुछ भी खाने के लिए ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैया झूठ बोली तो ध्यान लगाया तो वो चने की पोटली दिखाई दे जाती है। लौट कर आए और मैया से बोले, मैया अंदर है, बाहर से ही कह रहे हैं, तूने मुझे अपना बेटा नहीं समझा, तूने मुझे अपना पुत्र नहीं समझा। अरे इतने चने थे, इसमें से एक मुट्ठी आधी मुट्ठी मुझे दे देती, लेकिन तूने उनको अपना पुत्र समझा, लेकिन मुझे अपना पुत्र नहीं समझा। मैं श्राप देता हूं, जो भी इस अन्न को खाएगा, जो भी इस चनों को खाएगा, वो श्रीहीन हो जाएगा, नितांत गरीब हो जाएगा, जीवन भर उसे कष्ट झेलने पड़ेंगे, ऐसा मेरा श्राप है। ये श्राप सुदामा जी ने सुन लिया। उन्होंने विचार किया, मैं तो ब्राह्मण हूं और मेरा जो मित्र है ये तो राजा का बेटा है। अरे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो भिक्षा मांगकर भी खा लूंगा, भिक्षा मांगकर भी मेरा काम चल जाएगा, लेकिन ये तो राजा का बेटा है, इसको श्रीहीन नहीं होने देना है। इसीलिए आज सुदामा ने उन चनों को खाया अकेले। जब भी थाली भगवान श्री कृष्ण के सामने आती है तो श्री कृष्ण को सुदामा की याद आती है कि यदि आज वो चने मैंने खाए होते तो आज ये भोजन की थाली मुझे प्राप्त न होती। ऋणी है भगवान श्री कृष्ण सुदामा के। एक एक चीज, एक एक वस्तु घर की जब भी भोग करते हैं, जब भी किसी संसाधन का भगवान श्री कृष्ण भोग करते हैं तो सुदामा की याद आती है। सुदामा की ऋणियां हैं भगवान श्री कृष्ण। सारा ऐश्वर्य संपन्न भगवान, सत्तर वर्ष के हो गए सुदामा। 70 वर्ष के होने के बाद सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा, ननु ब्रह्मन् भगवता
ननु ब्रह्मन् भगवता। यहाँ जो भगवत शब्द है ये षष्ट्यंतम है, जो कि सुदामा के लिए प्रयुक्त हुआ है। बोले, हे महाभाग, मैंने सुना है तुम्हारा मित्र जो है साक्षात श्रीयपति, साक्षात लक्ष्मीपति है, उसके आप घर क्यों नहीं चले जाते? उसके घर से कुछ मांग कर लेकर क्यों नहीं आते, जिससे कि हमारे जितने भी दुख हैं वो दूर हो जाएं? एक बात पे विचार करिए, ये पंक्ति जो आज बोल रही है सुशीला, 70 साल बाद ही क्यों बोल रही है? भाई विवाह हुआ था तो विवाह के बाद भी तो पत्नियों को पता चल जाता है कि पति का कौन कौन मित्र है, कौन कौन मित्र नहीं है। बोलो, पता चल जाता है कि नहीं चल जाता है? लेकिन आज 70 साल बाद ही क्यों? क्योंकि आज भगवान ने हाथ उठा के प्रतिज्ञा की कि मैं भगवान हूं और सर ऐश्वर्य संपन्न हूं। आज मैं ऋषि दुर्वासा के श्राप को बाधित करता हूं। अरे बहुत हो गया ऋषि दुर्वासा का श्राप, आज 70 वर्ष बाद मैं ऋषि दुर्वासा के श्राप को बाधित करता हूं कि अब ऋषि दुर्वासा का श्राप सुदामा पर नहीं चलेगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, इसीलिए आज इस पंक्ति को बोला है, ननु ब्रह्मन् भगवता। हे महाभाग, देखिए सुशीला अपने पति से क्या कह रही है? महाभाग। अरे जिसका पति धनाढ्य हो, बहुत सारे धन कमाता हो, पैसे वाला हो, कोई मंत्री हो, और उसकी पत्नी अपने पति से बोले कि हे महाभाग, हे मेरे प्राणपति, तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। अचरज वाली बात और निष्ठा वाली बात और पतिव्रता नारी वाली बात ये होती है जब पति कंगाल हो और खाने के लिए कुछ भी ना हो, फिर भी उसकी पत्नी बोले हे महाभाग, हे मेरे प्राणपति। ये सबसे उच्च बात है, सबसे बड़ी बात है। सुशीला कहती है अपने पति से, आप क्यों नहीं जाते? तो सुदामा कहते हैं कि चौथापन, इतनी सारी बीत गई जिंदगी, क्यों मुझे मंगाने का नाम लगवाती है मेरे जीवन में? लेकिन सुशीला नहीं मान रही, तो सुदामा ने बात टालने के लिए कह दिया, बोले तेरे पास कुछ है क्या जो उसके पास लेकर जाऊं? कुछ होना भी तो चाहिए। बड़ी मुश्किल से 4 घरों में जाकर थोड़े थोड़े मुट्ठी चावल लेकर आती है, तब जाकर कुछ पोटली में बांधने लायक चावल होते हैं। कोई ऐसा साबुत वस्त्र नहीं है घर में कि उसमें चावलों को एक साथ बांध दिया जाए। कई जगह से उस वस्त्र को सिला, तब बांधने लायक हुआ, तब पोटली बनी। सुदामा जी के पास एक धोती है, आधी धोती लपेट लेते हैं, आधी धोती ऊपर डाल ली है, हाथ में डंडा लाठी ली है, पैरों में कोई चरण पादुका नहीं है, शरीर इतना पतला कि एक हड्डी कोई उनकी गिन ले। बार बार अपनी पत्नी सुशीला के कहने पर सुदामा द्वारका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। दिन भर चलते हैं, खूब चले, चलते गए, एक नदी किनारे आकर रुके, बैठ गए। तो भगवान आए नाव लेकर और कहने लगे, भाई कोई पल्ली पार चलने वाला है? मैं पल्ली पार उतारने वाला हूं, कोई है पल्ली पार चलने वाला? तो तुरंत जाके बैठ गए। भगवान बोले, भैया कुछ पैसा धेला है जेब में कि ऐसी पल्ली पार जाना है? बोले बाहर निकल के बैठ गए। बोले हम पे कोई पैसा धेला नहीं है। तो भगवान ने फिर कहा, बोले कोई बात नहीं, तुम बैठो, तुम जैसे गरीबों को और फकीरों को तुम्हें फ्री में उतार देता हूं बिना पैसे के। सवरिया ले चल बरनिया, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी,
परली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, 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 पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, सावरिया में तेरी राजनी, सावरिया में तेरी राजनी, तू मेरा मनहार रसियाल चल परली पार, चल परली पार, रसियाल चल परली पार, रसियाल चल परली पार। तेरी आस लगावे थी हो, तेरी आस लगावे थी हो, लज्जा सील गवावे थी हो, लज्जा सील गवावे थी हो, मैं अपना आप लुटावे थी हो, अपना आप लुटावे थी हो, आँखें खूब फसावे थी हो, खूब फसावे थी हो, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा मदहार रसियाल चल परली पार, सावरियाल चल परली पार, रसियाल चल परली पार, सावरियाल चल परली पार। धन यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, हरि विचार बरस रहा है, हरि विचार
है, कोई तरस रहा है। बहुत हुआ अब हार गई मैं, बहुत हुआ अब हार गई मैं, क्यों छोड़ा मझधार रसिया चल पर लीपार, रसिया चल पर लीपार, रसिया चल पर लीपार, रसिया चल पर लीपार, सफरिया चल पर लीपार, सफरिया चल पर लीपार। बोले अच्छा भैया ले चल। तुरंत हाथ में माला झोली ले ली और बैठ गए चुपचाप। भगवान आज नाव चला रहे हैं और भक्त बैठा हुआ है, और भक्त बैठ के माला सटका रहे हैं। सुदामा जी माला जाप कर रहे हैं। भगवान ने कहा अरे बाबा, अरे पंडित जी तुम बड़े विचित्र हो। हम मेरी नाम में बैठे हो, कछु मेरी सुनो कछु अपनी सुनाओ। कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया हमारा नाम सुदामा है और हम अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिले हुए के ताई जा रहे हैं। बोले कृष्ण कौन? वो द्वारकाधीश कृष्ण। बोले हाँ। वो तुम्हारा मित्र है? बोले हाँ। अरे वो कहाँ द्वारकाधीश, कहाँ राजा भोज का गंगू तेली? बराबरी कैसे हो सकती? कोई बराबरी हो जाएगी क्या? बोले मेरो जो लाला है वो सब बाह्य चीजें ना देखे, परमात्मा का तो कहना ये है कि यदि तुम्हारे अंदर भाव है तो मुझे तुम्हारे जो ऐश्वर्य हैं उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐश्वर्य संपन्न तो मैं स्वयं हूं। तो मुझे तुम्हारे किसी सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारे हीरे जवाहरातों की आवश्यकता नहीं है। यदि है तो अर्पण करो, अगर नहीं है तो क्या कहते हैं भगवान? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यदि भाव है तुम्हारे अंदर तो पत्रम, मुझे एक पत्र भी अगर अर्पण कर दोगे तो वो भी स्वीकार है। पुष्पम फूल भी अर्पण कर दोगे वो भी स्वीकार है। लेकिन कब जब भाव है तो फल अर्पण कर दो, कुछ नहीं है तो जल अर्पण कर दोगे ना, जल भी चढ़ा दोगे वो भी स्वीकार है। लेकिन पता है आजकल यदि कोई भक्ति करने भी लग जाए तो पड़ोसियों को बड़ा बुरा लगता है। लगता है भैया कि नहीं लगता है? ये बड़ी भगतानी बन रही है, बड़ी पूजा पाठ वारी बन रही है, घरे तो देखना रही और वहां देख रही है जाके। अगर कोई पूजा पाठ करे, कोई भगवान पे जल चढ़ावे तो पड़ोसन की नजर आंख है जाए, ओहो ये बड़ी भगतानी बन रही है। सोई सवेरे जग के लोटा चढ़ावे, कहू ने कुछ बताए दी होगी जाए, कहू ने कुछ कर भी बताया होगा या को। अच्छा तो बेचारी वो शर्म के मैं वैसे पूजा करने जाती भी, अब 4-6 लोग ऐसे टोक दें चोरी, कहू ने कुछ बताया दो, मुंह को बताए दे। कौन से पंडित जी से बात भाई, कौन है बताए? तो बेचारी वो जब तक जल चढ़ाती थी 2 लोटा वो भी बंद कर दिया। लेकिन मेरी माता बहनों परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, और हंसी उड़ेंगी भी। जो माता बहन पूजा करती है ना तो पड़ोसी लोग उसकी बड़ी हंसी उड़ाते हैं, बोले बहुत भगतानी बन रही, घरे तो पूछे ना माँ देवता पे भाग रही है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शास्त्र क्या कहता है? अपमान तपसो वृद्धि सम्मान तपसो क्षयः। अपमान तपसो वृद्धि सम्मान तपसो क्षयः। यदि आप पूजा पाठ कर रही हैं और लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपके सिर के जितने भी पाप हैं, अगर आपका कोई पाप बचा भी है ना, तो जो बुराई कर रहा है ना, आपकी जो हंसी उड़ा रहा है, तो उसके सिर पे जाके बैठ जाएंगे। अपमान तपसो वृद्धि। जब पूजा पाठ करें और आपकी बुराई हो रही है तो समझ लो तुम्हारे पाप कटना शुरू हो गए।
तुम्हारे जितने भी पाप हैं वो सब पाप खत्म हो रहे हैं। और सम्मान तपसोक्षयः, यदि आपका लोग सम्मान कर रहे हैं, अरे ये तो बहुत पूजा पाठ करने वाली है, तो आपके पुण्य घटते हैं। इसलिए कभी जीवन में घबराना नहीं। जो लोग हंसी उड़ाते हैं, आपकी हास परिहास करते हैं, तो घबराना नहीं बिल्कुल। पूजा पाठ बंद मत कर देना, पूजा पाठ करते रहना, और तुम्हारे जो पाप हैं वो धीरे धीरे साफ कटते रहेंगे। जो हंसी उड़ाएंगे उनके सिर पे जाके बैठेंगे। वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। एक छोटा सा उदाहरण है, आप कहो तो सुना दूं, बताओ। हैं? एक राजा था। वो राजा जो है नित्य प्रति सोने की असरफियों के दान करता था। 10 बजे से लेके 12 बजे तक 2 घंटे करता था। और 2 घंटे दान करने के बाद जो है बैठ जाता था, राजकाज देखता था, अपना जो राज्य का कार्य होता था उसको देखता था। एक दिन 12 बज गए और राजा अपनी सभा में चला गया और बड़ी टेंशन में था। राज्य की टेंशन हो गई रही होगी कुछ ना कुछ। एक ब्राह्मण आया और उसने कहा कि राजन कुछ भिक्षा दो। तो राजा टेंशन में था, तो गोबर रखा हुआ था। बोले ये बहुत लेट आया, इसको गोबर ही दो। गोबर दे दिया उसको। वो ऐसा निष्ठावान ब्राह्मण था, जैसे सारी वस्तुओं का भोग लगाता था, उसने गोबर का जाके भोग लगाया और गोबर का ही पान किया। रात में राजा ने एक सपना देखा कि उस सपने में जो है राजा गोबर के पहाड़ में घुसता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है। सुबह होकर गुरुजी को बताया। बोले गुरुजी मैंने ऐसा सपना देखा है। बोले तूने क्या गोबर का दान किया था? बोले हाँ, एक ब्राह्मण आया था, उसको गोबर का दान दिया। बोले बस इसीलिए गोबर का पहाड़ है। तूने जो है तू सोने की असरफियां दान करता था, तेरा खजाना बढ़ता था। दान करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है। ऐसे गोबर का दान दिया तो गोबर का पहाड़ बढ़ गए हैं, 6 पहाड़ बन गए हैं। और वो 6 पहाड़ तुझे खाने पड़ेंगे। बोले खाने क्यों पड़ेंगे? बोले धन बढ़ता है, धन का भी तो भोग करता है, ये भी खाना पड़ेगा। गुरुजी कुछ उपाय है? बोले हाँ एक उपाय है। बोले क्या? तेरी यदि संसार में बुराई होने लग जाए, लोग तेरी हंसी उड़ाने लग जाएं, तो ये कुछ कम हो सकता है। अब इतने बड़े राजा की जो इतना बड़ा दान करता हो, अच्छा राजा हो, उसकी बुराई कौन करे? तो प्यारे भक्तों, गुरुजी ने कहा कि तू किसी निम्न वर्ण की कन्या को अपने घर में रख ले। आधे लोगों की, गांव के लोगों की तो बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले ठीक है। एक निम्न वर्ण की कन्या को ले आया और अपने घर में रख लिया। उससे कह दिया कि तू मेरी बेटी है, मैं तेरा बाप हूँ। बोले ठीक है। गांव में हल्ला मच गया। बोले राजा की बुद्धि खराब हो गई, राजा की बुद्धि खराब हो गई। सब गोबर के पहाड़ खत्म हो गए, एक पहाड़ रह गया। बोले अभी भी तेरे राज्य में कुछ ऐसे लोग हैं जो तेरी बुराई नहीं कर रहे। कुछ राज्य में ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब तक हम आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। गुरुजी ऐसा कैसे होगा? बोले तो इस निम्न वर्ण की कन्या से बोल कि ये अपने वस्त्रों को फाड़े और आगे जाए, तो पीछे मदरा की बोतल लेकर इसके पीछे पीछे जा। बोले गुरुजी ऐसा नहीं कर सकता मैं। बोले तो गोबर खाना पड़ेगा। नहीं कर सकता था। मरता क्या ना करता। और बेटी से कह दिया बेटी तू जा, मैं तेरे पीछे भागता हूँ। तो जिन लोगों ने कहा था कि जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे तब तक नहीं मानेंगे, अब उन लोगों को भी मानना पड़ा। बोले अब तो ये ठीक बात है। बोले गुरुजी गोबर सब खत्म हो गया क्या? देखिए ध्यान लगाकर, बड़ी बेइज्जती हुई है मेरी। बोले सब खत्म हो गया, उतना ही रह गया जितना दान दिया था। तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है अपमान तपसो वृद्धि सम्मान तपसोक्षय। जिस दिन संसार में आपकी बुराई होना प्रारंभ हो जाए, प्यारे भक्तों समझ लेना आपके पाप कट रहे हैं। आज जो है भगवान की नाव में बैठकर सुदामा जी पार कर रहे हैं। परली पार उतरते हैं। पूछा जाके, बोले भैया एक बात बता दे मुझको। बोले क्या? बोले यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? बोले है तो 10 किलोमीटर, लेकिन आपकी हालत लग रही है 5 दिन और लग जाएंगे पहुँचते पहुँचते आपको पंडित जी। तो सुदामा जी ने धोती बिछाई अपनी आधी और एकदम लेट जाते, धोती ओढ़ ली, पत्थर का तकिया बनाया। बोले हम तो चले आए, जितना हमसे चला जाता था, अब तू देखिए तेरी लीला जाने, तू जाने तेरी लीला जाने। सो जाते हैं। जैसे ही नींद खुलती है तो उनको आवाज सुनाई देती है। क्या? बोले द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका की नगरी में पाया खुद को। किसी से पूछा भैया कृष्ण का मकान कौन सा है? बोले कौन कृष्ण? बोले वही द्वारकाधीश। बोले अच्छा,
हमारे सरकार का नाम ले रहे हैं। बोले वो मेरा मित्र है। बोले सामने जो भवन है ना वही है। बोले अच्छा। प्यारे भक्तों, आज जो है द्वार पर आते हैं और द्वारपालों से बोला कि भैया अंदर जाके भवन में कहो, अंदर जाकर अपने भवन में कहिए कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है, आपसे मिलना चाहता है। द्वारपाल जो जय विजय हैं उन्होंने कहा महात्मा को अपने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा है जैसे कि मानो कितने समय से उनसे मिलने के लिए वो तरस रहे हों। महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद इतना रोते हैं, उनको रोता देखकर सुदामा भी इतना रोए, लेकिन सुदामा जी ने अपना एक भी आंसू बाहर नहीं निकाला। क्यों? क्योंकि यदि भगवान अगर सुदामा रोए तो कोई ये न सोच ले कि सुदामा गरीब ब्राह्मण है, कुछ मांगने के लिए आया होगा, इसलिए सुदामा नहीं रोए। रुक्मणी जी से कहा कि जल लेकर आओ, ब्राह्मण देवता घर आए हैं, इनके पद प्रक्षालन करने हैं। लेकिन जब तक रुक्मणी जी जल लेकर आती हैं तब तक भगवान के आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है और सुदामा के पैर धुल जाते हैं। प्यारे भक्तों, आज जो है सुदामा जी को अपनी अंतः कक्ष में ले जाते हैं, सुंदर स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद सुंदर भोजन प्रसाद पवाया और कहा मित्र बहुत दूर से आए हो, तुम थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम करो। भगवान जिस कक्ष में विश्राम करते हैं सुदामा जी को उसी कक्ष में विश्राम कराया और चरण सेवा कर रहे हैं, पैर दबा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि साक्षात ईश्वर अपने भक्त के पैर दबा रहा है। रुक्मणी जी ने विचार किया कि जब मेरे पति इनकी सेवा कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ सेवा करनी चाहिए। पंखा की सेवा कर रही हैं। देखिए सुदामा जी से बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। लक्ष्मी नारायण दोनों मिलकर सुदामा की सेवा कर रहे हैं। नारायण भगवान चरण दबा रहे हैं और लक्ष्मी जी जो है हवा कर रही है। बहुत समय हो गया करते करते सुदामा जी के जो पोटली थी कांख में उसको दबा के रखे थे। बोले मित्र तुम जो है हाथ को बार बार क्यों दबा रहे हो? बोले हाथ में थोड़ा सा दर्द है ना। बोले हम भी पागल हैं, हम जो है पैर दबा रहे हैं, हाथ में दर्द है, लाओ मैं तुम्हारा हाथ दबा दूं। बोले नहीं नहीं नहीं, देखते देखते उस पोटली को खींच लेते हैं। बोले ये पोटली किसने भिजवाई थी? बोले तेरी भाभी सुशीला ने। बोले जब पोटली भिजवाई तो कुछ कहा था? बोले हाँ एक बात कही थी। बोले क्या? एक मास दुई पक्ष में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदिनी मोहे। तो भगवान ने भी हाथ उठाया और कह दिया कि मेरा एक संदेशा जरूर पहुंचा देना। बोले क्या? होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, भावे तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए, भावे तेरे भवन में नित्य द्वादशी होए। देखिए जब देने वाला होता है ना तो कब दे देता है पता भी नहीं चलता। लेकिन आजकल की जो घमंडी और अभिमानी दुनिया है देती तो नहीं है लेकिन दिखावा बहुत करती है। हमारी ये वस्तु है महाराज और हम फलाने देश के ये हैं और हमारा ये नाम है, अपना नाम पिता का नाम उसका बस नहीं चलता, नहीं बाबा का नाम भी बोलो भाई। देने 10 रुपए हैं और 20 रुपए और नाम पूरे कुल खानदान का लिखवाएगा। कई लोग आश्रम में आते हैं, बोले महाराज जी हम जो है एक पंखा लगवाना चाहते हैं। उनके भैया दिलवा दे, पंखा लगवाना चाहते हैं आश्रम में, पंखे की सेवा। ठीक है, पंखा ले आया महाराज। पंखे पे एक पंखे पे अपना नाम, दूसरे पंखे पे पिताजी का नाम, तीसरे पंखे पे बाबा का नाम और लगा दिया आश्रम। हमने कहा भैया ये क्या कर रहा है? बोले नहीं मैं उनकी स्मृति में ये लगवाना चाह रहा हूँ ना इसलिए। मैंने कहा ये पंखा घूमेगा, तेरे परिवारजनों के नाम घूमेंगे, तेरे पिता हैं या नहीं? बोले नहीं वो तो चले गए, मैंने तो बैकुंठ में उनको हवा देने के लिए दे गया क्या यहाँ पे? अरे भैया
जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है तो ऐसे दिखावा करके तो आप उसे यही सामाजिक दृष्टि में यही दिखाना चाहते हैं, परलोक के लिए क्या इकट्ठा कर रहे हो, यहाँ 4 लोगों में नाम हो जाएगा बस ये वस्तु। अरे कोई चीज यदि दान करनी है, अर्पण करनी है, भैया अर्पण कर दो, यहीं की यहीं बात खत्म होगी। रोई महाराज पूरा नाम होना चाहिए, कुल खानदान का नाम होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक कोई व्यक्ति था, वो बहुत सारा धन नित्य प्रति दान करता था और आंखें नीचे कर लेता था। किसी ने पूछा भैया तुम आंखें नीचे क्यों कर लेते हो, इसका कारण है। बोले क्या, कि लोग समझते हैं मैं दान कर रहा हूँ। बोले अरे तुम ही तो दान कर रहे हो। बोले मैं दान नहीं कर रहा। बोले कौन दान कर रहा है, कि सुनो, देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन। देने वाला कोई और है, भेजत है दिन रैन। लोग भरम हम पे करें, या सोनी चैन। लोग ये समझते हैं मैं दान कर रहा हूं, लेकिन नहीं, हम लोग अगर ये मन में अभिमान ले आए कि हम दान कर रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। प्रभु जिसको दिलाना चाहता है ना, वो तो किसी भी तरीके से दिला देगा। आपको तो माध्यम बनाया है और आप ये अभिमान करें कि नहीं ये दान हम कर रहे हैं, नहीं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है। एक मुट्ठी चावल खाई, हाथ उठा के प्रतिज्ञा की, एक लोक का सुख सुदामा को प्राप्त हो। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, दूसरे लोक का भी सुख सुदामा को प्राप्त हो। तीसरी मुट्ठी जैसी चावल खाने वाले थे तो रुक्मणी ने रोक लिया। बोले ब्राह्मण पर बड़ी कृपा कर रहे हो, यही ब्राह्मण है जो छाती में लात मार के गया था। भगवान ने भी मन में कहा यही ब्राह्मण है जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो। तुम्हारा पत्र ब्राह्मण ही लेकर आए थे, तभी हमने तुम्हारा वर्ण किया था। व्यवहारिक दृष्टि से रुक्मणी जी बोली ये प्रसाद है, मिल बांट के खाना चाहिए। बोले ठीक है। भगवान ने अपनी पत्नियों से सुदामा जी को प्रणाम करवाया। पहली पत्नी ने प्रणाम किया रुक्मणी जी ने, तो बोले आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, बहुत लंबा चौड़ा आशीर्वाद। दूसरी पत्नी आई, सुदामा ने पूछा ये कौन है। बोले मुझको तो शर्म आ रही है कहवे में, जो आ रही है सब पत्नी आई है। दूसरी आई, तीसरी आई, 10 आ गई। सुदामा जी ने पूछा, लंबा चौड़ा आशीर्वाद दे रहे थे, बोले ये कौन है। बोले फिर वही बात कर दी, मुझे शर्म आती है। तो सुदामा जी ने सोचा कि भाई राजा है, 10, 20, 50 शादी कर ली होंगी, राजा लोग तो ऐसे ही करते हैं। बोले ठीक है भैया। अब कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। जैसी 100, 150, 1000, 2000 तक गिनती पहुंची तो अब निकल रहा था भव भव भव। हार गए, थक गए, आशीर्वाद दे दिया, भव भव ही निकल रहा है। बोले भैया कितनी है सांची बता। जब 5000 तक निकल गई भगवान की पत्नियां, बोले अब नमो पे 2000, मेरी सांसें ना चल रही। भैया सांची बता कितनी और रह गई हैं। बोले अभी तो आदि ना है भाई। बोले 16108 हैं। बोले भैया ये आदि ना भाई, पर मैं तो आधा वही है गए और पूरी ने आशीर्वाद देंगे तो मैं तो रहूंगा ही ना यहाँ पे। ऐसो कर लाला, तू आए के मोको प्रणाम कर ले, ये सबरी तेरी अर्धांगिनी है, तू इनको अर्धांग है, तू मोको प्रणाम कर ले। बोले ये ऐसी गड़बड़ मत करो, आज दिन ने आशीर्वाद देता हो, तुम तो द्वंद करवाओगे, लड़ाई करवाओगे घर में। बोले ना बेटा तू आ जा, मेरे बस की ना है। बोले ठीक है। आज भगवान ने सुदामा को प्रणाम किया और भगवान ने सुंदर जो है आशीर्वाद प्रदान, सुदामा ने सुंदर आशीर्वाद दिया। अच्छा, सुदामा जी ने कहा दूसरे दिन को, बोले अब मैं चलता हूँ मित्र। तो भगवान बोले ठीक है जाओ। सुदामा बोले यार मित्र बड़ा विचित्र है, एक बार भी ये नहीं कहा कि भी रुक जाओ, 2-4 दिन बाद जाना। बोले ठीक है जाना है तो जाओ जल्दी यहाँ से। बोले ये और कह रहा है कि जल्दी जाओ। और सुनो ये जो कपड़े लत्ते मैंने पहनाए ना इनको उतार दो, तुम्हारी फटी धोती ऊपर टंगी हुई है उसको उठाओ, लंगोट ऊपर सूख रहा है उस लंगोट को भी पहनो और जाओ। और ये कंठी माला जो मैंने पहनाई है ना स्वागत में, इसको भी वापस कर देना यहाँ पे। सुदामा जी ने कहा बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पहले तो कितना खूब सम्मान किया, सारी चीजें की, और अब तो जो है कह रहा है कि जाओ। मुझे लगता है अभी बच्चा है ना, अभी थोड़ा कमजोर है व्यवहारिक दृष्टि में। तो बोले ठीक है बेटा बता दे, तो पहले के वही धोती पहन के जानी, कम से कम साबुन लगा के धुल तो लेते भाई, गंदी पड़ी भई है। सुदामा ने राजसी वस्त्र उतारे और तुरंत जो वस्त्र अपने पहन कर आए थे उन्हीं वस्त्रों को वापस पहना, जाने के लिए तैयार हुए। बोलिए जाएं लाला। बोले हाँ जाओ।
सुदामा जी सोच रहे हैं भाई कुछ भेंट वगैरह देगा, जा रहे हैं। और भाई सुशीला ने भेजा है, किस लिए भेजा है? बोले एक आध साड़ी दे देगा तो जो है 6 महीने साल भर कट जाएगी। लेकिन बोले जाएं, अब इतना बड़ा राजा है ये, या ध्यान ना होएगा कि भाई कछु देना है, तो ध्यान दिला रहे हैं सुदामा जी। कैसे? बोले लाला मैं जाऊं तेरी भाभी से का कह दूं? बोले ऐसा कह दियो हमारी तरफ से राम राम है। बोले राम राम को कहने वाली बात है, राम राम तो हम कह देंगे, और कछु कहनी है? बोले और कछु नहीं कहनी है। बोले मित्र वैसे तो ठीक है, खिलाने पिलाने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लेन देन में थोड़ा सा कमजोर है, लेन देन में अभी ठीक ना यार। ठीक है लाला। फिर दूर तक गए, फिर बोले अच्छा तो भाभी से राम राम कह दूं और कछु कहूं? सुदामा जी कह रहे हैं शायद एक साड़ी तो दे ही दे, ध्यान आ जाए इसको कि घर में पत्नी है। बोले हाँ, राम राम के अलावा ये कह दीजो कि कभी समय मिलेगा तो हम जरूर आएंगे घर पे। सुदामा जी बोले हमारे घर का रखो खाए कहता जो तू आवे, हमारे घर जो कछु मत ये कहो तू। तुरंत जो है बाहर निकले, बाहर देखा तो बड़ी भीड़ और सभा कड़ी हुई थी। बोले हमने इस भवन से जितने भी लोग निकलते हुए देखे हैं वो बड़ी बड़ी पोटली धर धर कर निकलते हुए देखे हैं, लेकिन आज प्रथम बार देख रहे हैं कि ऐसा ब्राह्मण देखा जो खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही वापस जा रहा है। सुदामा जी समझ गए कि यदि भगवान मुझे कोई वस्तु दे देते तो जो इतना मेरा सम्मान यहाँ पर हो रहा है वो सम्मान नहीं होता। लेकिन देखे कि जहां पर उनकी टूटी फूटी झोंपड़ी थी वहां कंचन महल खड़े, सुदामा हॉस्पिटल, सुदामा विश्वविद्यालय, सुदामा नाम के बोर्ड लगे हुए थे महाराज जगह जगह पर। उन्होंने सोचा कोई सुदामा के नाम का कोई राजा होगा, उसने हमारी झोंपड़ी हटवा दी और अब जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। इनको याद था कि हमारे झोंपड़ी के सामने एक पेड़ था, तो पेड़ को पहचान गए। पेड़ के सामने बड़ा महल खड़ा हुआ था, ऊपर जो है सुशीला। अब तो धन वैभव आ गया है सुशीला के पास, तो थोड़ी मोटी हो गई। जब धन आता है ना मोटापा साथ में लाता है फ्री में। 4-6 दास दासियां जो है साथ में चल रही हैं। इन्होंने देखा मेरे पति वृक्ष के पास खड़े हैं, तो सुंदर श्रृंगार करके और आरती की थाली दासियों को लेकर नीचे आई। जैसे ही नीचे आती है सुदामा जी सोचते हैं कोई महारानी है निकल जाएगी तो पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो सामने आके आरती उतारने लगे। देखा अरे सुशीला तेरे पास ये सुंदर हार सुंदर साड़ी कहाँ से आई, क्या हुआ है? बोले आपको नहीं पता, आपके मित्र ने ही सब कुछ भिजवाया है। बोले कौन से मित्र ने? बोले जिसके घर गए थे। बोले कहाँ है? बोले अंदर देखो, अंदर बैठा है। अंदर जाके देखा तो सुदामा जी के जो मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं अपनी गोद में सुदामा के बच्चों को खिला रहे हैं। मोटा मोटा चश्मा लगा रखा है, डायरी हाथ में रखी है, पेन रखा है, हिसाब किताब लिख रहे हैं। भगवान से सुदामा ने कहा कि तुम्हें आना था रथ में बैठ के, तो मुझे पैदल क्यों चलाया? भाई मुझे भी बिठा लाते। बोले बिठा क्या लाते? तुम जैसे ब्राह्मण जब धरती पे चलते हैं तो धरती को गर्व होता है और धरती पवित्र होती है। अब ये आज से सुख वैभव सब तुम्हारे लिए, तुमको भोग भोगना है। बोले नहीं, ये सुख वैभव मुझे नहीं चाहिए, ये सबकी कामना तो सुशीला की थी। तो को तो पता हो लाला, ये सुख वैभव यदि हम लेंगे तो हमारी बुद्धि खराब हो जाएगी। बोले जो वस्तु मुझे भोग लगा के व्यक्ति स्वीकार करता है उस प्रसाद को खाने से जीव की बुद्धि कभी खराब नहीं होती। इसलिए हमेशा घर में जब भी कोई वस्तु आए सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगना चाहिए, उसके बाद स्वयं को प्राप्त करना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग बागों के यहाँ पर लोग अपने लिए तो बड़े बड़े महंगे महंगे वस्त्र खरीदते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के लिए वस्त्र खरीदने की बारी आती है, किसी को देने के लिए बारी आती है, कोई दान करने की बारी आती है, तो ऐसा घिसा पिटासा कपड़ा लेकर आते हैं महाराज, नाम का नाम हो जाए कि हमने दान किया है और वो काम का बिल्कुल नहीं होता। जैसे पैंट शर्ट का कपड़ा बोलो होता है कि नहीं होता है? अक्सर सच बताओ, होता है कि नहीं? 90% तो ऐसा ही होता है महाराज, तो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठाकुर जी के लिए वस्त्र देखें, बोले सस्ते से हो 50-60 रुपए वाले बस वो। अरे ठाकुर जी के वस्त्र तो बहुत बढ़िया बढ़िया आते हैं। आपके लिए अपनी चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ठाकुर जी के लिए इतनी घिसी पिटी नहीं, मजा नहीं आया।
बार बार भगवान कृष्ण के कहने से सुदामा उस संपत्ति को स्वीकार करते हैं और भगवान के चरणार बिंदुओं में अपने मन को लगाते हैं। बोले वृंदावन के बिहारी लाल की जय। भैया साउंड वाले भैया, आज अंतिम दिवस है कथा का, हमें तो दिख रहा हो आज ही गलो बैठ जाएगा, नहीं जा ठीक करो ना, सुधार करो यार थोड़ा सा। तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा, उस कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। उसके घर पे तू दामन फैलाया, दादा दामन को भर जाएगा। उसके घर पे तू दामन फैलाया, दादा दामन को भर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। इस कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा और भव से उतर जाएगा। श्री वसुदेव जी प्रवास क्षेत्र में यज्ञ करते हैं, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की समस्त ब्रजवासियों से मुलाकात होती है। इस यज्ञ में देवकी, यशोदा, राधा रानी सभी लोग सम्मिलित होते हैं और बड़ा सुंदर यज्ञ होता है। भगवान अपने बच्चों को समझाते हैं कि कभी भी जीवन में किसी का कोई अपमान न हो जाए, बात बात पर शिक्षा देते हैं। परीक्षित जी महाराज बार बार जो है भगवान अपने बच्चों को बचपन से ही शिक्षा दे रहे हैं और प्रत्येक जीव को अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आजकल समय कहाँ है। एक मास्टर जी थे, सरकारी नौकरी थी, उनकी पत्नी की भी सरकारी नौकरी थी, दिन में स्कूल जाना पड़ता था। 2 बच्चे हुए, दोनों बच्चों को ही बचपन से आया ने संभाला। जो देख रेख करने वाली जो होती है, क्या बोलते हैं, उसने संभाला
धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए तो बच्चों को अच्छे स्कूल में भी डाला, खूब पढ़ाई लिखाई अच्छी करवाई, पढ़ने के लिए विदेश भी भेजा। अब जब इनकी नौकरी पूरी हो गई, जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो उस कार्यकाल के बाद ये घर में आ गए। और जब रिटायर होते हैं तो बहुत सारा पैसा भी मिलता है। क्या बोलते हैं उसको? फंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जब नौकरी से रिटायर होते हैं तो पैसा मिलता है ना कुछ, वो पेंशन तो हर महीने मिलती है। क्या? अरे जो कुछ भी बोलते हैं इतना समझ लो कि जो कुछ पैसा मिलता है इकट्ठा, तो वो उनको मिला। अब भाई दोनों लोगों को मिला तो पैसा बहुत ज्यादा था। शहर में बढ़िया फ्लैट ले लिया था, अंदर रहते थे उसमें। बच्चों को फोन किया, बड़े बेटे को, बच्चों के विवाह हो गए एकदम। बड़ा बेटा तो बाहर विदेश में सेट हो गया, एक कोई भारत की बहुत बड़ी कंपनी में ही रहने लगा। तो जो बाहर रहता था विदेश में, तो पिता ने फोन लगाया उस बेटे को और कहा कि बेटा अब हमारे पास धन बहुत ज्यादा है, धन पर्याप्त है, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा है, और हर महीने पेंशन भी आती है, तो धन की तो कोई कमी है नहीं। अब मैं ये चाहता हूँ कि अब मैं अपना जीवन अपने बच्चों के साथ गुजार लूं, अपने बच्चों के साथ रह लूं। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे साथ रहे। तो बच्चे ने कह दिया कि पिताजी मेरे खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि भारत में संभव नहीं है, अब भारत में अब मेरे खर्चों को नहीं उठाया जा सकता। कोई भारत की ऐसी कंपनी नहीं है जो मुझे इतनी सैलरी दे सके, इसलिए मैं तो अब यहीं रहूंगा, बच्चों की पढ़ाई भी है। पिता का हृदय टूट जाता है, लेकिन मां से नहीं रहा गया। मां ने कहा कि छोटे बेटे को एक बार फोन कर लो। बोले जब बड़े बेटे ने मना कर दिया तो छोटे बेटे क्या गारंटी वो आ ही जाएगा। बोले एक बार प्रयास तो करो। बोले मैं तो नहीं करूंगा। तो माँ ने फोन लगाया छोटे बेटे को, कहा कि बेटा हमें बहुत सारा पैसा भी मिला है, रहने के लिए जगह भी पर्याप्त है, सारी सुख सुविधाओं से सुसज्जित है। अब हमारी इच्छा है कि हम अपने संतान के साथ रहें, अपने बच्चे के साथ रहें, तो तुम यहाँ आ जाओ और हमारे साथ में रहो। तो उसने भी मना कर दिया कि मैं बड़ा व्यस्त हूँ, समय नहीं है मेरे पास, मेरा शेड्यूल इतना बिजी हो गया है कि मैं समय निकाल नहीं पा रहा हूँ, चाहकर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, पति पत्नी दोनों एक साथ रहने लगे। अब दिन भर फ्री रहते हैं, कोई नौकरी कोई काम तो है नहीं, अखबार आता है अखबार पढ़ते हैं, शाम के समय दूध लेकर आते हैं, सुबह दूध लेने के लिए जाते हैं। और बताइए रिटायरमेंट आदमी और क्या चीज करेगा, बच्चे साथ में नहीं रहते, अकेले रहते हैं। एक दिन रात्रि के समय दोनों लोग चर्चा कर रहे थे पति पत्नी कि हमने जीवन भर कमाया कि हम सुख, आज भी हमें अकेले ही रहना पड़ रहा है। ऐसा विचार कर रहे थे तो अचानक जो है ये सब विचार उस माँ के अंदर चलती रही और उसको पैरालाइज हो जाता है, उसका शरीर काम करना बंद हो जाता है। वही प्रकृति का कोप है, कुछ भी हो सकता है। शरीर ने काम करना बंद कर दिया, शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता था। अब पति को उसकी सेवा करनी पड़ती थी। तो आज फिर उस बाप ने अपने बड़े बेटे के लिए और छोटे बेटे के लिए, दोनों के लिए फोन किया कि बेटा तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, उसे पैरालाइज हो गया है, लकवा हो गया है उसके शरीर में, अब वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, बाथरूम इत्यादि सभी के लिए बहुत परेशानी, मैं अकेला हूँ, आप आ जाओ साथ में रहो, उसकी सेवा करो। बोले पिताजी मैं क्या कर लूंगा आगे, मैं कोई ठीक थोड़ी कर दूंगा। अरे भाई दवा दिलवाओ, डॉक्टर ही तो ठीक करेगा। अरे पैसे की जरूरत है मुझे बताओ, मैं पैसे डाल देता हूँ खाते में, अकाउंट नंबर है, मैं पैसे डालता हूँ, आपको जितने भी जरूरत है बताओ, मैं कोई ठीक थोड़ी कर दूंगा। पिताजी ठीक तो डॉक्टर ही करेगा ना। बात तो ठीक कहता है, बात तो सही लगती है परीक्षित जी, ठीक है भाई, कौन ठीक करेगा, बेटा ठीक थोड़ी कर देगा, ठीक तो डॉक्टर ही करेगा। बात तो ठीक है लेकिन बात बहुत कड़वी है, इतनी कड़वी है, इतनी धार वाली कि हृदय को विदीर्ण कर देती है। समझ लिया पिता ने कि कोई नहीं आने वाला, ना छोटा आ रहा है ना बड़ा आ रहा है। अब पति गीले कपड़े से अपनी पत्नी के शरीर को पहुंचता है और
वस्त्र उसके बदलता है, उसके मुंह में चम्मच से दूध दलिया वगैरह इत्यादि चीजें उसको डालता है। आप सभी लोग ये ध्यान दे लीजिए कि जितना भी संसार में कोई किसी का नहीं होता। जो लोग यारी दोस्ती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मेरा बेटा ही सब कुछ है, मैं बेटे के बिना नहीं रह सकता, मेरी बेटी ही सब कुछ है, ये सारे जितने भी रिश्ते नाते हैं सबको समझ लिया कि पति पत्नी ही एक दूसरे के पूरक होते हैं और कोई किसी का पूरक नहीं होता। पति चाहे कितना भी कष्ट में हो, पत्नी चाहे उससे होता ना हो फिर भी पति के लिए सब कुछ करेगी। पत्नी चाहे कितने भी कष्ट में हो, कोई करे ना करे, लेकिन पति उसको जरूर करेगा, उसकी देखरेख जरूर करेगा। आज वह पति अपनी पत्नी की इतनी केयर कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, कोई नहीं कर रहा तो खुद ही कर रहा है। एक दिन रात में सेवा करके अपनी पत्नी की और सो गया वो रात में, और सोचता रहा, उसके दिमाग चलता रहा तो उसका हार्ट फेल हो गया उसका। ये सारी विचार करते करते कि जीवन में मैंने कितना कमाया, सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे संतान की जरूरत है, लेकिन संतान मेरे पास नहीं है। प्यारे भक्तों, उसका हार्ट फेल हो जाता है और मर जाता है। सुबह 6 बजे उसकी आंख खुलती थी। पत्नी ने देखा कि 6 तो बज चुके हैं, सामने घड़ी टंगी है, ये जगह नहीं है। 6 बजे से 8 बज गए। अब पत्नी के मन में बड़ा डर लगा कि कोई गड़बड़ हो गई है, भाई उठ के बोल पाती नहीं है, चल पाती नहीं है। इसने जैसे तैसे अपने शरीर को, जो चारपाई थी, जो बेड था, उससे गिराया धरती पे। क्या करे, दरवाजा खोल नहीं सकती खड़े होकर, खिसकते खिसकते 8 बजे से खिसकना शुरू किया और 11 बजे तक वहां एक फोन रखा था, जो पहले आते थे ना डोरी वाले फोन, और जिसमें वो नंबर घुमा घुमा के। जब फोन किया तो पड़ोसी ने उठाया, कोई आवाज नहीं आई। पड़ोसी समझदार था, बोले एक पेशेंट तो घर में पहले से था, अब कहीं कोई कुछ गड़बड़ ना हो गया। तो वो दौड़ कर गया, क्योंकि सुबह दूध लेने जाता हूँ, तो मास्टर जी दूध लेने के लिए साथ में नहीं आए। तो आया और दरवाजा तोड़ा, तो तब तक तो वो पत्नी थी ना, वो भी सिधार गई, वो भी मर गई। पति पत्नी दोनों मर जाते हैं। अब उस पड़ोसी ने फोन लगाया बेटे को, जो बेटा विदेश में रहता था, बोले बेटा तुम्हारे माँ बाप, इतना बोल ही रहा था कि इतने में वो पहले से बोला, बोले पैसे चाहिए चाचा जी। अरे ताऊ जी पैसे मंगाए क्या? पिताजी मैं पैसे डालता हूँ, अभी डाल रहा हूँ। बोले बेटा अब तुझे कोई पैसा भेजने की जरूरत नहीं है, और कभी भी पैसा भेजने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले इसलिए कि जिसके लिए तू पैसा भेजता था ना, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, अब वो चले गए यहाँ से, मर गए तेरे माँ बाप। बोले अच्छा तो थोड़ा इंतजार करना, आज अगर फ्लाइट मिलती है तो ठीक है, और नहीं कल की पहली फ्लाइट पकड़ के और मैं आता हूँ। बोले बेटा अब तू मत आ, जब तू अब तक नहीं आया, जब इतनी देख रेख हम यही पड़ोसी मिलकर कर रहे थे तो आगे भी कर लेंगे। तो ऐसी संतान से तो संतान हो ही ना, वही अच्छा है। भगवान बार बार अपने बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक महात्मा का अपमान करते हैं। पेट पर कपड़ा बांधा, कपड़ा बांधकर महात्माओं से पूछा कि इसके क्या होगा, तो कह दिया इसके होगा मूसल, जिससे कि तुम्हारे यदुवंश का नाश होगा। कपड़ा खोल के देखा तो उस कपड़े से मूसल निकलता है, उसको खूब घिसा और घिसकर यमुना के किनारे डाल दिया, जिससे एरका नाम की घास निकली, और उस छोटी सी कील बचती है उसको यमुना जी में डाल दिया, जिससे एक मछली निकल जाती है। एक बहेलिया, एक मछुआरा उस मछली को निकालता है और अपने बाण पर उसको लगा लेता है। सभी देवता लोग आते हैं भगवान के पास, बोले आपने जो संकल्प लिया था लीला का, वह संकल्प पूरा हो गया, अब आप स्वधाम को चलिए। देखते ही देखते सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लग जाते हैं, मदरा पान करके आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। प्यारे भक्तों, दाऊ भैया आए, प्रणाम किया भगवान को। वैसे तो मैं आपका सेवक हूँ, लेकिन लीला में आपसे बड़ा भाई बनकर आया हूँ, मुझे प्रस्थान करना है, आज्ञा दीजिए। जल में समाधि ले लेते हैं। भगवान भी जाने की तैयारी में तो उद्धव आ जाते हैं, और उद्धव दुखी होने लगते हैं। बोले एक बात बताओ, संसार के प्राणी आपको पाना चाहेंगे तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कोई सरलतम साधन है?
तो कहने लगे हाँ है। बोले क्या? तो श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्वासो योगिनः मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धया। पहले व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेंद्रिया, सबसे पहले आसन को जीते व्यक्ति, उसके बाद अपनी श्वास को काबू करे, अपने संग को जीते, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे। बोले इसके बाद वो मिल जाता है, आपसे मुलाकात हो जाती है, आपसे साक्षात्कार हो सकता है, प्रभु का साक्षात्कार हो सकता है। बोले नहीं, उसको मैं सिद्धियां प्रदान करता हूँ। बोले सिद्धियां क्या होती है? बोले जिसके पास सिद्धियां होती हैं वो सिद्ध कहलाता है, और सिद्ध लोगों के पास सिद्धियां होती हैं। बोलिए सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? तो बताया सिद्धियां 18 प्रकार की होती हैं। सिद्धयो अष्टादशा प्रोक्ता धारणा योग पार गए, तासामष्टौ मत प्रधाना दशैव गुण हेतवा। लेकिन हम हनुमान चालीसा में 8 सिद्धियों का वर्णन सुनते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। लेकिन यहाँ पर भागवत में बताया कि सिद्धयो अष्टादशा प्रोक्ता, अष्ट माने 8, 10 माने 10, अष्टादशा प्रोक्ता। इसमें 8 प्रधान है। कौन कौन सी? अडमा महिमा इत्यादि जो हनुमान जी ने इनका प्रयोग किया था, बहुत पर्वताकार रूप धारण कर लिया था, बिल्कुल मशक समान, बिल्कुल छोटा सा रूप धारण कर लिया था। ये 8 प्रधान सिद्धियों के काम है। उससे पहले होते हैं 10 सात्विक गुण, जो माता बहन स्नान करके स्वच्छ अवस्था में जब अपने रसोई घर में प्रवेश करती हैं, फिर भोग बनाती हैं, प्रसाद बनाती हैं, फिर उसका भोग ठाकुर जी को लगाती हैं। उसके बाद घर में सबसे बड़े को भोजन कराती हैं। गौ को भोजन कराने के बाद, गौ की रोटी देने के बाद घर में सबसे बड़े को भोजन, क्रम से सभी को भोजन कराने के बाद जब स्वयं भोजन करती है। ऐसे नियम पर चलने वाली माता बहन 10 गुणों से युक्त हो जाती है। वो 10 गुण क्या होते हैं? उनसे क्या होता है? उन 10 गुणों का प्रभाव ये होता है कि घर में कोई कार्य बनेगा अथवा नहीं बनेगा। जो नियम संयम से अपने घर में, रसोई घर में प्रवेश करती हैं, सबसे पहला धर्म होता है रसोई से। सबसे पहला धर्म कहां से शुरू होता है? रसोई घर से। और माता बहनों से ही सबसे पहला धर्म प्रारंभ होता है। इसलिए माता बहनों, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी भी रसोई घर में बिना नहाए कभी प्रवेश नहीं करना। कितना भी कुछ हो जाए, अगर अशुद्ध अवस्था है तो रसोई में जाना ही नहीं, और जब शुद्ध अवस्था हो तो स्नान करके, ध्यान करके तब ही रसोई घर में प्रवेश करना, उसका भोग लगाना, फिर सबको प्रसाद देना। उसके प्रभाव से आपके अंदर 10 सात्विक गुण आएंगे। उन गुणों का प्रभाव ये होगा कि आपका कार्य घर में बनेगा अथवा नहीं बनेगा, आप स्वयं जान जाएंगी। आपके घर में कोई कैसी भी धारणा लेकर आया हो, आप पहचान जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कोई भी जादू टोना टोटका कोई भी आपके जीवन में असर नहीं कर सकता, यदि आप नियम संयम से सिर्फ और सिर्फ रसोई घर का पालन करें तो आपके घर में कभी भी आदि व्याधि नहीं घुस सकती। प्यारे भक्तों, 10 होते हैं सात्विक गुण और 8 सिद्धियां होती हैं प्रधान। बोले इन 8 सिद्धियों से क्या होता है? तो बताया मनोजभ काम रूपम, अपने शरीर को वायु की तरह हल्का किया जा सकता है। पर काया प्रवेशनम, कोई व्यक्ति मरा पड़ा हो, मर गया हो, और जिसके पास सिद्धियां हैं उससे कहा जाए तुम इसको जिंदा कर दोगे, तो वो अपनी आत्मा निकाल के उस शरीर में प्रवेश करा देगा। श्रवणम दूरदर्शनम, यहाँ बैठा है लेकिन यहाँ से बैठे बैठे देश और विदेश की बातें आपको बता सकता है कि वहाँ फलानी जगह ये हो रहा है। आपका भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ बता सकता है। आप ये करके आए हैं, ये कर रहे हैं और आगे जाके ये करेंगे। बोले इसके बाद प्रभु से साक्षात्कार होता है? बोले नहीं, ये तो मैं खिलौने देता हूँ बच्चों को खेलने के लिए। जो मेरी तरफ पड़ता है ना, पहले मैं अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश करता हूँ, नाना प्रकार के उसको प्रलोभन देता हूँ। जो इन प्रलोभनों में उलझ जाता है वो वही रहता है। जो इनको छोड़कर आता है, बोले नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ तू ही चाहिए परमात्मा, उसको मैं अपने हृदय में उठाता हूँ। जैसे एक माँ होती है,
माँ का जब बच्चा रोता है तो पहले उसको खेलने के लिए वस्तुएं देती है, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं खेलता, बोले माँ मुझे तो तेरी गोद में आना है, तब माँ उस बच्चे को अपने हृदय से, अपने आंचल से लगाती है। ऐसे ही परमात्मा पहले जितने भी सिद्ध लोग हैं, जिन्होंने भी सिद्धियां की हैं, जो भी समाज में चमत्कार कर रहे हैं, प्रभु उन सबको ये खिलौने दे रहा है। या तो इसमें उलझ जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए, इनको भी छोड़ना है, तब मेरे पास आओ। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, सभी देवी देवता देखते हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, तो देखते देखते भगवान श्री कृष्ण भागवत में प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए इस भागवत को कोई पोथी नहीं कहा गया, कोई किताब नहीं कहा गया, ये साक्षात भगवान का शब्दमय स्वरूप है, वांगमय स्वरूप है, जिसे हम श्रवण कर रहे हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्यारे भक्तों, द्वादश स्कंद में प्रवेश किया। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, ये कलयुग है और कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं। परीक्षित ने कहा, क्या इसमें कोई एकाध गुण है? बोले हाँ, क्या? कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर उतर पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर उतर पारा, सुमिर सुमिर उतर पारा। बोले कलयुग की ये विशेषता है कि पहले जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, जितने बड़े बड़े यज्ञ होते थे, उन यज्ञ करने से जो सुकृत हमें फल प्राप्त होता था, जो फल हमें प्राप्त होता था, वो इस कलयुग में केवल और केवल हरि की कथा सुनने से और भगवान नाम संकीर्तन करने से ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग की विशेषता है कि कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की ये विशेषता है, जो जीव यदि मन से भी ये सोच ले, हे प्रभु भगवान सबका कल्याण करें, किसी असहाय को देखे और वो व्यक्ति प्रार्थना करे, प्रभु ये कितना गरीब है, कितना असहाय है, भगवान इसकी मदद करे, तो इसका पुण्य आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि किसी का बुरा सोच लेंगे तो उसका पाप नहीं लगेगा। कारण ये है कि जीव इस कलयुग में इतना दूषित हो चुका है कि वो मन से भी किसी का अच्छा नहीं सोच पा रहा। जीव अपने दुखों से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुखों से दुखी हो रहा है। अरे भैया, ये तो इतना बढ़ रहा है, इतना तरक्की कर रहा है, जरूर किसी का धन चुराया होगा, जरूर किसी को पागल बना रहा होगा, ऐसा भाव व्यक्ति रखता है। लेकिन ऐसा भाव रखे कि प्रभु ने जिस प्रकार इस पर कृपा की है वैसे ही कृपा हम पर करे, तो प्रभु सच कहता हूं इस व्यासपीठ से प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा करेंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। खड़े होकर आज राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया है। सुखदेव जी ने पूछा, कथा समझ में आ गई, अब तेरी मृत्यु होगी? बोले मेरा जन्म ही कब हुआ तो जो मेरी मृत्यु होगी? बोले प्रसन्न हो गया, आज कथा समझ में आ गई। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। परीक्षित ने कहा सुखदेव जी से कि मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहा हूं और 7 दिन तक कथा सुनकर अब मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता आ गई है, अब मुझे तक्षक का कोई भय नहीं है। इतना कहकर सुखदेव जी चले जाते हैं। काल से प्रेरित होकर एक पुष्प में बैठकर तक्षक आता है और राजा परीक्षित के उस क्षणभंगुर शरीर को डसता है, जो कि परीक्षित तो पहले ही अपनी आत्मा परमात्मा के पास मिला चुके हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि ऋषियों, मार्कंडे मुनि ने जो दृश्य देखा था, जो प्रलय देखी थी, वो कैसे देख लिया? क्योंकि मार्कंडे मुनि तो हमारे समकालीन संत है। तो सूत जी महाराज ने कहा
कि जो मार्कंडेय ने जो प्रलय देखा है वो प्रलय असली वाला प्रलय नहीं, वो माया का प्रलय था, माया का प्रलय है। मायावी प्रलय उनको दिखाया गया है कि एक बहुत बड़ा जलाशय है, उस जलाशय में क्या देखते हैं? करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। करारविंदेन पदारविंदम, करारविंदेन अर्थात हस्तकमल से, पदारविंदेन पैर कमल को, मुखारविंदेन मुख में दे रखा है, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट वृक्ष के पत्र पर लेटे हुए हैं, बाल स्वरूप में ऐसे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे श्री बालकृष्ण भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मार्कंडेय बोले मुझे प्रलय नहीं देखना, मुझे तो भक्ति चाहिए। भगवान शिव ने भी उन्हें भक्ति का वरदान दिया। अब ध्यान से सुनिए, श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं। जिन्होंने 7 दिन तक कथा नहीं सुनी, जो सिर्फ आज ही कथा सुनने के लिए आए हैं, आज की इस कथा को जो सुनेगा उसको 7 दिन की कथा सुनने का फल प्राप्त होगा। तो ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। श्रीमद् भागवत में 10 लक्षण हैं और पहले स्कंद में, प्रथम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित के जन्म का प्रसंग है। कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन आदि का वर्णन। द्वितीय स्कंद में सत्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति, चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्रेय संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष का वध आदि का वर्णन। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, ध्रुव जी के वंश का निरूपण। पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र, आग्नित्र चरित्र, नाभि चरित्र, जड़ भरत की कथा, जड़ भरत और रघुगढ़ संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 नरकों की कथा। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम, मृत गुणों की उत्पत्ति। सातवें स्कंद में प्रहलाद चरित्र, नृसिंह देव की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन की कथा, वामन भगवान की कथा और भगवान का मत्स्यावतार। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और श्री राम कथा, चंद्रवंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारका लीला आदि का विस्तार से वर्णन, प्रभु की करुणा की कथा। 11वें स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों का साप लगने की कथा, यदुवंशियों का आपस में संघार, भगवान का सौधाम गमन, उद्धव जी का बद्र का आश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन, नाम महिमा। उसके बाद सुखदेव जी परीक्षित को अंतिम उपदेश देते हैं, वहां से प्रस्थान किया। तक्षक सर्प के डसे जाने से परीक्षित की मृत्यु और उनका मोक्ष, जन्मेजय का सर्प यज्ञ करना, आस्तिक मुनि का उनको समझाना, मार्कंडेय जो माया का प्रलय देखा उसका संक्षिप्त वर्णन और भागवत का सारांश। प्यारे भक्तों, अंत में सूत जी कहते हैं, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है और देवताओं में जैसे कृष्ण श्रेष्ठ हैं और वैष्णवों में जैसे शंकर श्रेष्ठ हैं, ऐसे पुराणों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है। क्षेत्रों में जैसे काशी श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में भागवत सर्वोत्तम है। भागवत पुराणों का तिलक है। शास्त्र कहता है, श्रीमद्भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेव ममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं निष्कर्म्यमाविष्कृतम् ताच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो
भक्त्या विमुञ्चे नरः भक्त्या विमुञ्चे नरः। ये भागवत कोई साधारण नहीं, जितने भी पुराण हैं उन सबका तिलक है ये श्रीमद् भागवत महापुराण। दिव्य ज्ञान गंगा 7 दिन तक ये अविरल धारा ज्ञान गंगा आप सब लोगों ने यहाँ पर श्रवण की। जब कथा सुनाई है प्यारे भक्तों, तो कथा सुनाने के बाद दक्षिणा भी दी जाती है। क्यों परीक्षित जी? तो आप सभी लोग दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे ये बताओ। अभी हाथ खड़ा करो, कौन कौन दक्षिणा देगा। इधर के भाई बंधु नहीं दे रहे दक्षिणा, कुछ है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो 7 दिन तक आपने कथा यहाँ पर सुनी। 7 दिन के बाद जितनी भी आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी आपकी जो गलत धारणाएं हैं, जितनी भी आपकी जो गलत आदतें हैं, वह यहाँ पर आप सभी लोग माथा टेकना, ऐसा भाव रखना कि हम अपनी इस मटके से, जितनी भी इस मटके में हमारी जो खराब आदतें भरी हुई हैं, प्रभु हम उसी को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, उसी को अर्पण कर रहे हैं। और देखो 7 दिन तक कथा सुनी परीक्षित जी महाराज, जरूरी नहीं कि ये 7 दिन की कथा समझ में आ ही जाए। आप सभी लोग जितने भी बैठे हैं, माता बहन भाई बंधु, सभी से निवेदन है कि जरूरी नहीं कि 7 दिन तक कथा सुनी है। ये बच्चों को भैया थोड़ा शांत करो। जरूरी नहीं कि 7 दिन तक कथा सुनी है, ये 7 दिन की कथा समझ में आ ही जाए। लेकिन 7 दिन में एक एक दिन में कोई एक एक बात तो समझ में आनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि 7 दिन की 7 बातें भी समझ में ना आई हों तो एक आध दिन की कोई एक आध बात यदि आपके हृदय में लगी हो, उस बात को अपने जीवन में उतारना और उस बात को जीवन में उतारते हुए प्रभु को याद करना, तो मेरा कथा सुनाना और आपका कथा सुनना सफल हो जाएगा। और विशेष बात देखो, 7 दिन तक आप सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया। जो हमारे भूदेव फौजी जी हैं, इनकी तरफ से यह श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन हुआ। उन्होंने कथा सुनी और आप सभी लोगों को सुनवाई। बड़े अच्छा विषय है, बड़े हर्ष का विषय है। और इन्होंने बिना किसी लोभ और लालच के इस यज्ञ को संपन्न करवाया और आज यह यज्ञ पूर्णता की ओर है। और इस यज्ञ में इनके दोनों पुत्र मोहित और राहुल दोनों ने अपना जितना शारीरिक सेवा करनी थी, तन से मन से धन से जितनी सेवा करनी थी, इन्होंने खूब की। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ी, ना तो चाहे वो पूजा पाठ की सामग्री हो अथवा कोई दान दक्षिणा की बात हो, परिपूर्ण रूप से सारी चीजें इन्होंने की और खूब सेवा की। जब भी हम यहाँ से जाते थे तो भूदेव जी के जो बड़े पुत्र हैं मोहित, वहाँ हमारे लाख बार मना करने पर भी खूब चरण सेवा करते थे। खूब अपना ये नहीं देखते थे कि मैं बड़ा हूँ क्या हूँ। इनका कहना ये था एक ही कि आप महाराज जी बार बार नहीं आएंगे, हमें तो आपकी चरण सेवा करनी है। तो इन्होंने हमारे मना करने के बावजूद भी खूब सेवा की। ठाकुर जी को इनका खूब आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। घर में हमारी जो भूदेव जी की जो बच्चियां हैं, इनकी पुत्र वधू हैं, इनके जो नन्हे मुंडे हैं, खूब इन लोगों ने खूब सेवा की। और इन्होंने जो है भोजन व्यवस्था में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। घर की जो व्यवस्थाएं सबको संभाला। एक बच्चा तो रात में 10 बिना माइक के सभी को बोलना है। नाम संकीर्तनम यस्य, सभी लोग तेज बोले, उच्च स्वर में बोले। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम
प्रणामो दुख समनास तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। जय राम श्री राम जय जय राम। मैं धोनी बाबा मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। सभी खेल है जीवन की नैया, ये जीवन की नैया, सभी खेल है जीवन की नैया, ये जीवन की नैया, दोबारा मिला देंगे कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। पता क्या मिलेगा मिलेगा हमारा, पता क्या मिलेगा मिलेगा तुम्हारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन 7 दिन का हमारा तुम्हारा। मिला है जो प्यार से भुला नहीं पाएंगे, जो प्यार से भुला नहीं पाएंगे, आएगी शाम तो तुम बहुत याद आएंगे, आएगी शाम को तुम बहुत याद आएंगे, आंसुओं से भीगेगा दामन तुम्हारा, आंसुओं से भीगेगा दामन तुम्हारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा,
मिलन साथ देगा हमारा